नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप सभी का आज के इस 45 डे चैलेंज वेबिनार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस बहुत बढ़िया ये ज्ञान का जो भंडार बटने वाला है, इस बहुत बढ़िया वेबिनार की शुरुआत हम करते हैं माँ सरस्वती वंदना के साथ। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, आप जिस ईश्वर को मानते हैं उसकी प्रार्थना करिए। यहाँ हम माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी को राम नवमी की, प्रभु श्री राम हम सबके अंतरात्मा में बराबर प्रभु श्री राम विराजमान है। पूरा ब्रह्मांड इन दो शब्दों में विराजमान है। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम नवमी आज है। तो सभी लोगों को जय श्री राम। और दोस्तों, बिलीव करिए, मतलब जैसे जैसे हमारा 45 डे चैलेंज थोड़ा थोड़ा मतलब लास्ट तक आ रहा है ना, वैसे वैसे धमाल हो रही है। मतलब कल तो मॉर्निंग में भी धमाल हो गई और शाम में भी धमाल हो गई। मतलब सवेरे और शाम दोनों धमाल हो गया। और ज्ञान का भंडार बह गया, मैं कहूंगा ज्ञान का जबरदस्त भंडार बह गया। और न जाने कितने लोगों के क्या अभिजीत भाई, जबरदस्त ऊर्जा है। हेल्थ अजीब अभिजीत भाई, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस और आत्मा की यस, शांति, वो दोनों प्रेयर करवा लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ो। जरूर। मैं दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन में हूँ, तो देखता हूँ प्रकट हो जाए। या दीपक भाई इस समय ट्रेन की जर्नी में है। और हम आज के दिन की, मतलब प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर आज के दिन की शुरुआत तो कर रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे इस दुनिया में मतलब जितने भी लोग हैं उनकी सेहत, उनकी हेल्थ अच्छी रहे। इसके लिए हम 2 मिनट का हम उनके लिए ये प्रार्थना करेंगे, सबकी सेहत अच्छी रहे, सबका कल्याण हो, सबके लाइफ के उनके गोल अचीव हो। यही हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, माँ अम्बे से प्रार्थना करते हैं, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं। तो एक 2 मिनट के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, जिन महात्मा ने, प्रेयर करा लेता हूँ अभिजीत भाई। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और जितने भी लोग इस संसार से देह त्याग चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे। प्रार्थना करेंगे 10 सेकंड के लिए। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। दोस्तों, मैं वंदे भारत में हूँ और शायद दीपक भाई की आवाज कुछ ब्रेक। के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। तो अभी भाई, दीपक भाई आपकी आवाज बीच में कट हो रही है। चलिए, ओके। सो दोस्तों, दीपक भाई इस समय जर्नी में है। और हम हमारी जर्नी की आज शुरुआत करते हैं। हमारी जर्नी की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप वो हमेशा कहते हैं ना, आप कहाँ पे हो कोई मायने नहीं रखता, आपको जाना कहाँ है वो मायने रखता है।
आप कहाँ गिरे हो कोई मायने नहीं रखता, आप क्या ले रहे हो सबसे बड़े मायने रखता है। बहुत बहुत मायने वो लगता है। मतलब बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि आपका सराउंडिंग, आपका नेचर, आपका आपका स्वभाव बनाता है, बात सही है। लेकिन कुछ ऐसे भी अनुभव है, ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंस है जहां पे अच्छी जगह में भी बुरी बात ने जन्म लिया, या बुरी जगह में भी अच्छी बात में जन्म लिया है। क्योंकि आज रामनवमी है तो हम कहेंगे वो राम राज्य था जहां सब जगह अच्छाई थी, लेकिन वहां पे भी कैकई ने कुछ बातों को जन्म दिया। मंथरा ने कुछ बातें कैकई के दिमाग में डाली। मतलब अच्छाई में भी बुराई का जन्म हुआ। और बिलीव करिए, जहां लंका था, जहां बुराई थी, लेकिन वहां पे भी विभीषण ने कुछ विचार किया। मतलब बहुत बार हमारे अंदर के विचार बहुत बड़े मायने रखते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज मेरा सौभाग्य है, मैं एक ऐसे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। शायद मैं आज से 20-22 साल पहले जब आईओई में था और मैं जब एडवांस कोर्स ले रहा था, उस समय में ये व्यक्ति मेरे एडवांस कोर्स के पार्टिसिपेंट थे। बिलीव करिए, सालों साल मैं बीच बीच में उनके बारे में सुन रहा था। और मेरे लिए आज बहुत बड़ी आनंद की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी फक्र की बात है कि उनका जो प्रोग्रेस मैंने इतने सालों में देखा वो काबिले तारीफ था। दोस्तों, बिलीव करिए, आज के हमारे जो स्पीकर है, कमाल के स्पीकर है। मतलब जब सचिन तेंदुलकर पिच पर आए थे, तब बहुत सारे लोगों ने कहा था, अरे यह आदमी को बाउंसर डालेंगे तो ये कैसे हैंडल कर पाएगा, इसकी हाइट बहुत छोटी है। लेकिन उसी सचिन ने प्रूव कर दिया, मूर्ति लहान लेकिन कीर्ति महान। ऐसे कम हाइट के बावजूद उन्होंने दुनिया को ऐसे दिखा दिया कि कोई बड़ा हाइट होना जरूरी नहीं है, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। सो दोस्तों, ऐसे ही महा टैलेंटेड व्यक्ति को आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। उनका नाम है छत्र बहादुर छेत्री जी। छत्र बहादुर छेत्री जी यह फाइनेंशियल प्लानर है। 24 साल से फाइनेंशियल प्लानिंग के सेक्टर में काम करते हैं। इस समय 5,000 प्लस परिवारों को वो मैनेज कर रहे हैं। और वो एमडीआरटी यूएसए के लाइफ मेंबर हैं। दोस्तों, इनकी खासियत में इन्होंने एजेंसी के पहले साल से, ध्यान से सुनना, एजेंसी के पहले साल से एमडीआरटी किया। दोस्तों, एक आदमी जब इंडियन एयर मतलब इंडियन नेवी से रिटायर्ड होता है और रिटायरमेंट के बाद आदमी रिलैक्स हो जाता है, यह आदमी ने एजेंसी ली। और क्यों ली, क्या ली, हम उनके मुंह से सुनेंगे। लेकिन उन्होंने एजेंसी के पहले ही साल एमडीआरटी किया और लगभग इस समय 24 एमडीआरटी उन्होंने किया है, जिसमें 4 डबल एमडीआरटी है, 14 सीओटी है और एक टीओटी है। ऐसी महान हस्ती है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, एक ताली तो उनके स्वागत के लिए बनती है। दोस्तों, ये लाइफ मेंबर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस कमिटमेंट कोर्स के। स्ट्रांगली फैमिली सपोर्ट ऑफ डॉटर इन लॉ एंड डॉटर, उनकी बहू और बेटी दोनों उनके बिजनेस में बड़ा सपोर्टिव है ना। उनके पास ऑफिस है जहां पे 13 एक्सपीरियंस स्टाफ काम करते हैं। और उनका मिशन है जितने भी लोग आज इनकम कमाते हैं, उन सबकी एक जबरदस्त ह्यूमन वैल्यू वो रियलाइज करने चाहिए। सो दोस्तों, इनके बारे में कहूंगा तो काफी समय जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा छेत्री जी, आप अपनी ओर से अपना भी एक खास परिचय दे दीजिए। और मुझे याद है जब एडवांस को चल रहा था, तब आप उस समय में भी बहुत बढ़िया काम आपका हो रहा था। सो प्लीज छेत्री जी, हम उसके सबको आपकी वाणी से उसके प्रभावित करिए। पहले यस मिस्टर छेत्री जी। उसके पहले एक बार छत्री जी आपका स्वागत है। लेकिन दोस्तों आज कहने के लिए मुझे अच्छा लगेगा कि आज डबल धमाका है रह रहा है, तो दिल थाम के बैठिए। आज जैसे छत्री जी को सुनने के लिए बेकरार, आज हम एक नहीं दो दो स्पीकर लेके आए। 200 स्पीकर लेके आए हैं। और जैसे छत्री जी का बहुत अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन दिया, मैं दूसरे स्पीकर का इंट्रोडक्शन देने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि वो अपने आप में इंट्रोडक्शन है। और उनको जब भी हम अलग अलग कोर्सेस में आते हैं, कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट है, एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर उनकी जर्नी देखी है। एक होता है ना डेवलपमेंट ऑफिसर, एज अ गुरु हम बोलते हैं, लेकिन आप सुनोगे कि ये जनरेशन टू जनरेशन कैसे होता है। ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर। मैं रिटायर्ड नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक्चुअली तो ऑन द पेपर वो रिटायर्ड है, लेकिन वो अभी तक टायर्ड नहीं हो गए हैं। सो ही हैज अगेन रिगेन द इंश्योरेंस ब्लड। तो मैं चाहूंगा शुरुआत में अभिजीत जी हम दोनों को लेंगे, आप छत्री जी को सवाल पूछना, मैं बावकर जी को पूछूंगा। और ऐसे डबल धमाका आज होने वाला है।
तो मैं शुरुआत में चाहूंगा, जैसे छत्री जी का इंट्रोडक्शन हुआ, मैं चाहूंगा भावकर जी आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके स्टाइल में दीजिए, जो एक स्टेज के ऊपर से होता है। यस, भावकर जी नमस्ते, आपका स्वागत है। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और एक आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्योंकि उनके स्टाइल में अभिजीत जी सुनना ना एक अलग चीज है। यस भावकर जी। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। Shashank Baukar, Development Officer, Branch 937. ये जनरली अपने सीसी में ये मैं इस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। और मेरा ये सबसे ज्यादा सौभाग्य है कि आज सब मेरे दोस्त लोग इधर है ही, बट आई एम शेयरिंग स्क्रीन एंड टुडे सेशन विज नन अदर देन छत्री सर, जो आज मेरे रोल मॉडल और इंस्पिरेशन के फिगर है। तो आई एम रियली हैप्पी। मैं भी उनको सुनने के लिए बेताब हूँ एंड डेफिनेटली दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड इंस्पायरिंग सेशन and learning session for me also. यस, फंटास्टिक। दोस्तों, शशांक भावकर जी डेवलपमेंट ऑफिसर रहे हैं, और उनकी एक ही लाइन में इंट्रोडक्शन दूं कि ही इज मींस ग्रेट आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छे सीनियर आर्टिस्ट है। टीवी सीरियल फिल्मों में उन्होंने काम किया है, मींस एक्टिंग उनका एक पैशन है। लेकिन साथ में ही बोलता है ना कि एक अलग जिंदगी जीने का, एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर 937 ब्रांच दादर, उनका घर, घर से नजदीक ब्रांच। और वो बोलते हैं ना कि मैं इतना लकी हूँ कि आईओई के सेशन भी दादर में है। तो भगवान बोलता है ना, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है था। ये इन्होंने तो, भगवान ने तो छप्पर ही नहीं रखा, सब कुछ दे दिया उनको। लेकिन एक अलग तरीका नजरिया था जिंदगी भर देखने का। ब्रांच में जो नंबर लिखते हैं वो डिटेल में बताएंगे। जो एक रैंकिंग होती है, जहां से सबसे लास्ट नंबर पे बावकर जी का नंबर होता था। लेकिन बोलते हैं ना, लाइफ ऐसी चेंज होती है दोस्तों, ऐसी एक होता है डिसीजन। और ही एक बार मैं उसका आई विटनेस हूँ, कोर्ट में बोलता है ना आई विटनेस। दोस्तों, मैंने जब पहली बार बेसिक कोर्स किया था, तभी बावकर सर के 28 एजेंट्स ऑफ बेसिक कोर्स में बैठे थे सिटी पॉइंट में, दीपक भाई के। और उसमें मैं भी पार्टिसिपेंट करके बैठा था। और वो जहां से 2002-3 से दोस्तों ऐसी लाइफ चेंज होगी बावकर सर की, कि जो डेवलपमेंट ऑफिसर सबसे लास्ट रैंक में था, वो कंटिन्यू नंबर 1 पे रहा। रिटायरमेंट के समय भी वो नंबर 1 पे थे। देखो, एक बार नंबर 1 आना एक शायद हो सकता है फ्लूक बोलते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी उस जगह पे रहना ना, इसके लिए बहुत अलग। उनके मुंह से हम सुनेंगे किस तरह से आएंगे। मैं आऊंगा छत्री सर के बाद अभिजीत जी। छत्री सर आप शुरू कीजिए। यस, आपकी जर्नी इंट्रोडक्शन तो अभिजीत सर ने दे ही दिया है। यस तो छत्री जी, वेरी दोस्तों, गुड मैं मॉर्निंग। चाहूंगा जोरदार तालियों के बीच हम छत्री सर को आमंत्रित करते हैं। यह छत्री सर, आप अपने मधुर वाणी से हम सबको लाभान्वित कीजिए। एक्चुअली धन्यवाद। अभिजीत जी, इनका ना स्वागत है ना, ऑनलाइन सेशन है ना, इसके लिए थोड़ा सा मैं इनको जो जानता हूँ, थोड़ा सा मेरे को ना रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। एक्चुअली इनका स्वागत है ना, एक्चुअली म्यूजिक से होता है। और म्यूजिक से होता है, ऑडियंस से डांस करते करते तो स्टेज पे आते हैं। यार सैल्यूट है छत्री जी, आपके इंस्पिरेशन के लिए, आपके एनर्जी के लिए। भगवान आपको यही एनर्जी लाइफ टाइम दे और दूसरों को इंस्पायर करने की शक्ति दे। ये छत्री जी। थैंक यू सर। मेरा नाम छत्र बहादुर छेत्री है, पूरा नाम। मेरा डेवलपमेंट अफसर का नाम है मिस्टर मिलिंद गुरो। और मैं 2001 में जनवरी में मैंने एजेंसी लिया था। अभी 25th ईयर का मेरा जर्नी शुरू है। तो सबसे पहले तो मैं 24 इयर्स, अभी पुराने लोगों को तो सबको पता है, बट यहाँ काफ़ी नए भी जुड़े होंगे। तो 24 इयर्स मैं इंडियन नेवी में था। और उसमें से मेरा सौभाग्य क्या था कि मैं 1965 वार में आईएनएस खुखरी में था, और हमने पाकिस्तानी सबमरीन गाजी को अटैक किया था। वाह। और अमेरिकन इक्विपमेंट, लेटेस्ट इक्विपमेंट की वजह से समहाउ गाजी एस्केप हुआ। और 71 वार में उसी गाजी ने मेरे जहाज को 71 वार में आईएनएस खुखरी को डुबा दिया था। 71 वार में भी मुझे सौभाग्य मिला, बांग्लादेश क्रिएशन के टाइम पे, उधर मैं कम्युनिकेटर था। एंड उन दिनों में जब से 1912 में टाइटैनिक डूबा, उसके बाद में मोर्स कोड बिकेम कंपलसरी। किसी भी जहाज में मोर्स कोड होना जरूरी, डिडिटी डा डा डिडिट, वो मेरा प्रोफेशन था।
तो 24 इयर्स इंडियन नेवी खत्म। इंडियन नेवी होने के बाद मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, क्योंकि मैंने पैरेलली, क्योंकि एक बार वार खत्म हो गया तो उसमें ज्यादा एक्टिविटी नहीं होता है, और मुझे क्या है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता ही रहना चाहिए। तो मैंने फिर स्विच ओवर किया रेडियो अफसर के लिए। रेडियो अफसर का प्रोफेशन बिल्कुल ही अलग है। इंडियन नेवी में हम लोग सिर्फ यूजर है, रिसीवर ट्रांसमीटर वगैरह हम लोग यूज करते हैं, रिपेयरिंग वगैरह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। सो उसमें काफी मुझे वो करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा। 3 बार मैं फेल भी हो गया था। इसका एग्जामिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दिल्ली से आते थे 6-6 महीने में। तो हर 3 बार में, क्योंकि एक में तो जो अपना मर्चेंट नेवी है, मर्चेंट नेवी में मुझे खुद को रिपेयर करना पड़ता था, राडार, रेडियो, ट्रांसमीटर, डायरेक्शन फाइंडर सभी। तो काफी मेहनत करना पड़ा, ठीक है। पर एक बार, और उसमें क्या हो जाता है, रेडियो अफसर बनने के लिए ओनली 5% इज द रिजल्ट। मैंने सोचा कि 5% तो पास होते हैं ना, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो करके वो भी मैंने 3 टाइम्स आई फेल्ड, क्योंकि मैं फेल होने में मुझे बुरा नहीं लगता है। सो 3 टाइम्स आई फेल्ड, बट फाइनली फ्रॉम सेंट जेवियर कॉलेज बॉम्बे आई क्लियर्ड, एंड 14 ईयर्स में रेडियो अफसर होके मैं मर्चेंट नेवी में काम किया। पर मर्चेंट नेवी में अभी डॉलर में कमाते थे। पर अभी क्या हो जाता है, जब कभी हम कमाते हैं तो कोई ना कोई एडवाइजर्स आते हैं, तो इधर डालो उधर डालो। तो मेरा काफी पोंजी स्कीम्स में, क्योंकि मुझे ना लाइफ इंश्योरेंस क्या है 58 एज तक मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि कोई LIC एजेंट तो मेरे पास पहुंचे नहीं। और शेयर्स, म्यूचुअल फंड, टिकट प्लान्स, फिर फिक्स डिपॉजिट इन प्राइवेट कंपनीज, ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट, ओ यहाँ इतना डालोगे इतना होगा। और हम लोग इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी से हम लोग इनोसेंट होते हैं, बाहर का दुनिया का ये सभी पता नहीं चलता। मैं सोचता था कि कितने अच्छे लोग हैं, वाह वाह। अच्छा, फिर एनीवे चलता गया। फिर अ, मुझे अक्ल आ गई, क्योंकि मेरा लड़का कैप्टन है मर्चेंट नेवी में। तो उसको भी मैंने गाइड किया, क्योंकि जैसा सेल्समैन ने मुझे गाइड किया, मैंने मेरे लड़का को भी किया। तो जब पोंजी स्कीम में क्या है, 6 साल 7 साल के बाद में किधर जाता है पता नहीं। छेत्री नहीं, लाखों लोगों ने डुबाया है पैसा। सहारा, शारदा, NSCL, ट्विंकल, पैन कार्ड, संचयिता, पल्स, लोग डुबाते रहते हैं। अभी भी बिटकॉइन वगैरह में आप न्यूज़पेपर वगैरह में देख लीजिए, एंड लाखों में नहीं करोड़ों में डुबाते हैं। तो एनीवे, तो मैंने मेरा लड़का को बोला कि देख, व्हाट एवर इज गॉन विल नॉट क्राई अबाउट द स्पिल्ड मिल्क। जो गया गया, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का। व्हाट वी कैन डू फ्रॉम टुडे, आज से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां से शुरू करते हैं। एंड finally, development of, actually I was reluctant to join as LIC agent, but मेरा डेवलपमेंट अफसर मिलिंद गुरव के एफर्ट की वजह से फिर मैं ज्वाइन किया। और IRDA का जो थाने में ट्रेनिंग था, मैनेजर्स, डेवलपमेंट अफसर दिल से सिखाते थे। मैं बोला अरे वाह, तो ऐसा होता है। उसके बाद में जो जो मुझे सिखाया गया था, प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बनाना, ये करना, और उन दिनों में कुछ भी नहीं था मेरे पास। पैदल, ट्रेन से, बस से ट्रैवल करना। अच्छा, इसको मैं जानता हूँ, मेरा रोड में रहता है, भाईंदर में रहता है, वहां मैं पहुंचता था, बातचीत करता। मुझे क्या लगता था कि अभी लाइफ इंश्योरेंस का किसी को कुछ पता नहीं है मेरे सिवा। अच्छा पर एंड उन दिनों में सम एश्योर्ड 1 करोड़ कोई भी करता था तो उसको करोड़पति एजेंट बोलते थे। मैं 2 महीने में हो गया था, मुझे पता ही नहीं। मैं तो सिर्फ मिलता ही गया लोगों के साथ, बातचीत करता ही गया, जो भी मैंने सीखा। करते करते सितंबर अक्टूबर में मेरा डेवलपमेंटर मेरे पीछे पड़ना शुरू किया कि आपको MDRT करना है। मैं सोचा ये कोई कंपटीशन होगा। अच्छा हुआ कि मोबाइल नहीं होता था उन दिनों में, मैं उनको अवॉइड करता था। मैं बोला उनको, दूसरों के पीछे तो पड़ते नहीं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं बल्कि। पर एनीवे, फर्स्ट टाइम में MDRT बना, और
आईओई ने क्या किया, टू माय गुड लक, जितने भी एमडीआरटीज थे उनका लिस्ट उनके पास था, हम सबको बुलाया गया था एक रिसोर्ट में, टिटू टिटू आई कैन नॉट इवन स्पेल, टिटूटावाड़ी वगैरह कुछ है, वो वाटर पार्क है, वहां पे सभी को बुलाया था। तो उसके बाद में 2002 से मैं आईओई में जुड़ा। यदि आईओई नहीं होता तो आईओई ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता, तो शायद एक बार जो बन गया, उसके बाद में कभी बनता था कभी नहीं बनता था, ऐसा होता था। एक कंटिन्यूस जर्नी जो हो सका आईओई की वजह से हुआ, साइंटिफिकली, लॉजिकली, बेसिक कोर्स, ओके, एडवांस कोर्स, कॉर्पोरेट कोर्स, ये सभी करता गया, रिपीट करता गया। फिर उसके बाद में कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा आ गया, क्योंकि मुझे कभी ये मौका नहीं मिला किसी के साथ मिलने का ब्रांच में कि अरे लाइफ करना ना बड़ा मुश्किल है, ऐसा ऐसे लोगों को होता तो शायद मैं कभी एमडीआरटी नहीं बनता था। मुझे तो सिर्फ ये जो सिखाया गया था, मुझे तो उसमें से वो करना, लोगों को ज्ञान देना था, ज्ञान के साथ साथ में चेक भी आता था। तो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम, पहले दिसंबर में हुआ था, फिर उसके बाद में कम कर करके एनीवे जर्नी करता रहा। 14 टाइम्स सीओटी सर ने बोला, 1 टाइम टीओटी, 4 टाइम डबल एमडीआरटी, एंड कॉर्पोरेट क्लब में मैं 11 साल से हूँ। तो मैं दूसरा कोई भी प्रोफेशन में होता, शायद हो सकता है मैं ज्यादा कमाता या इससे कम कमाता या नहीं कमाता, पर जो मान, इज्जत, सत्कार मुझे ये प्रोफेशन में दिया है वो मुझे कहीं भी नहीं मिलता। हम लोग वी कैनॉट बी हैप्पी विथ वेल्थ। वेल्थ कितना, तो इतना करोड़ों रुपया देख के मैं क्या करूंगा। तो जिस तरीके से लोग मुझे इज्जत देते हैं, से बस उससे ज्यादा क्या चाहिए। तो नंबर 1 तो वो है। नंबर 2, मैं एंड प्लस क्या होगा कि मैं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले तो मेरा ही खुद का इंश्योरेंस नहीं था, मैंने अपना इंश्योरेंस किया, फिर लड़का का, लड़की का, बहू का, ज्वाई का, भांजा भांजे, क्योंकि यदि दूसरों के लिए अच्छा है ना, मेरे लिए भी अच्छा है। पर अभी 58 में क्या है, इंश्योरेंस मिलता है, जो कुछ बचा खर्चा था वो ले लिया। उसके बाद में माई सन इज इंश्योर्ड फॉर अबाउट 4 करोड़, नो टर्म इंश्योरेंस, 2 करोड़ का उमंग ही है, क्योंकि रिटायर तो उसको भी होना है। एंड एज ए फादर, जो मेरा पर्पस था कि हमारा पैसा इधर उधर, हमारा म्यूचुअल फंड में भी है, ब्लू चिप कंपनी में, बट मेन फाउंडेशन एलआईसी से है। ये एलआईसी एक बार हो गया, यू कैन टेक रिस्क। आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है ही नहीं, है ना। छत्री साहब, छत्री ये साहब, सब बहुत लोग जानना चाहते हैं आपकी उम्र क्या है। देखिए दोस्तों, क्या होता है मालूम है, रॉकेट होता है ना, रॉकेट, वो नीचे बहुत बड़ा धमाका करता है और वो उसी धमाके से वो ऊपर आसमान में चला जाता है। छत्री साहब के साथ यही हुआ। स्पॉन्जी स्कीम का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उनको एजेंसी लेने का डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका एम हो गया। सर, आपकी इस समय उम्र क्या होगी? सर 82 चल रहा है। वाह, वाह दोस्तों, 82। तालियां तो बनती है। 82 years यंग मैन, हम सबको जबरदस्त ज्ञान दे रहे। सो ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। 52 नहीं, उल्टा है 28। एनर्जी, 28 years। सर एनर्जी, एक्चुअली, एनर्जी। क्या है ना, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। आई डोंट एक्चुअली, क्योंकि आप एज आप काउंट करेंगे ना तो आप बुढ़े होते जाएंगे। ओके, सोचने का नहीं, क्योंकि इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। आई कैन नॉट बिकम 81, 89, 79। ठीक है, वो तो आता रहेगा जाता रहेगा। और उसके बाद में अ, और मैं एक चीज में फैमिली में विश्वास करता हूँ कि सी, एक आदमी सभी कुछ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बी डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मैं नहीं बन सकता, मैंने उसके बारे में पढ़ाई किया ही नहीं। यदि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, मैं गूगल में जाके हाउ हार्ट लुक्स लाइक, इसको कैसे ऑपरेशन करना है, वो सभी नहीं देखूंगा।
मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा, बोलूंगा सर चेस्ट पेन हो रहा है, जरा देखो न। उसने ना 6 इयर्स 8 इयर्स पढ़ाई किया, समय दिया है, टाइम दिया है। एंड सिर्फ समय और टाइम से डॉक्टर नहीं बनता, विथ क्यूरियोसिटी, विथ लॉट, है ना। एंड फिर उसके बाद इंटर्नशिप, ये सभी करने के बाद जो उसने नॉलेज हासिल किया है, मेरे लिए अच्छा है। ओके, अभी उसी के परिवार में यदि किसी को आंख का ऑपरेशन करने का होगा, ये भी डॉक्टर है, पर वो आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो मैं भी इस प्रोफेशन में जो कुछ मैंने सीखा हुआ है, आई एम ऑल्सो स्पेशलिस्ट। तो इसलिए मुझे अपने आप को डॉक्टर से कम नहीं मानता, क्योंकि उनका नॉलेज उसके लिए अच्छा है, वो फील्ड के लिए अच्छा है। मेरा नॉलेज लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि इतना साल में जो एक्सपीरियंस किया, यहाँ पे प्रभु देसाई हुआ, दिवेश हुआ, अनिल तारी हुआ, लोग जो भी एक्सपीरियंस उनका वो बांटते जाते हैं। एमएम में हम लोग एक दूसरे का, ऐसा सिस्टम किधर है, किसके पास है, जहाँ इतना एक दूसरे को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा सिस्टम कहीं, तो नेगेटिव होने का चांस ही नहीं मिलता है इधर, जो भी सीसी में है। किधर मौका है। एवरी थर्सडे हमारा वो एमएम होता है, और एवरी वेडनेसडे सीसी होता ही है कंपलसरी। मैं कभी कोई भी सीसी मिस नहीं करता, क्योंकि यहाँ जो मुझे नॉलेज मिलता है, ओके, वो कहीं मिल ही नहीं सकता। नया नया आइडियाज, और मैं क्या, और जो भी हम लोग सीखते हैं, मुझे क्या लगता है, सिर्फ यहाँ स्टोर करके कुछ फायदा नहीं, सड़ जाएगा। जैसा आप इसको पानी का टैंक जैसा आप मानेंगे, पानी डाला, यहाँ से टैप से बाहर नहीं निकला, ये सड़ जाएगा। वो पानी 2-3 दिन बाद में कोई पिएगा ना, तो वो शायद बीमार भी होगा। तो जो भी हम लोग सीखते हैं, बोलने का हमारा काम ही बोलने का है, और जितना हम बोलते जाएंगे पॉलिश होते जाएंगे। नहीं करेगा, मेरा प्रैक्टिस तो हो जाएगा, और दूसरे के पास जाऊंगा, उसको भी होगा कि नहीं बोलेंगे तो कितने लोगों को सिर्फ ये लगता है कि उनको लाइफ इंश्योरेंस पता है, नहीं, देन ओनली पेरिफेरल। अभी मैं हाल ही का मैं एक बात बताता हूँ। मेरा एक नेबर आया था इधर, तो उसको पता चल गया था कि ये मेरा नेबर है, वो LIC एजेंट है। बातचीत करने से पहले उसने मुझे बोला, छेत्री साहब, एक बात है, हम लोग ना लाइफ इंश्योरेंस का कभी बात नहीं करेंगे। शायद हो सकता है कोई उसके पीछे ना, सर एक तो कर दो, ये ऐसा वो है, मेरे लिए कर दो, ऐसा कुछ बोला होगा, तंग किया होगा। तो हम लोग, ही इज ए वेरी थॉरो जेंटलमैन, इंडिया हेड है। तो तो 2-3 हफ्ता हो गया था, उसके बाद में उसके वाइफ DPS में दिल्ली में काम करते हैं। तो आए, उनके साथ भी बातचीत हुआ। सेकेंड टाइम जब आई ना, तो उन्होंने बोला, छेत्री जी मुझे ना लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानना है। मैंने बोला, तो आपका हस्बैंड बोल रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस का बातचीत नहीं करने का, बट आई वांट टू नो ना। ओके, तो फिर मैंने बोला, आप भी आ जाइए। ओके, फिर दोनों को वो क्या, मैंने ABCT से, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, दुनिया में आप लोग सब कुछ पैसा से खरीद सकते, एक ही चीज नहीं खरीद सकते, वो है लाइफ इंश्योरेंस का, LIC पॉलिसी, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है नहीं। एंड उसमें जैसा हम लोग सभी को बताते हैं, पहला एज देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, उसके बाद ऑक्यूपेशन हैजर्डस है कि नहीं वो देखते हैं, इनकम, इसको पैसा भरने का ताकत है कि नहीं वो भी देखते हैं, उसके बाद ही उसको मिलता है। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जहाँ मेरा पॉलिसी लोगों का रिजेक्ट हुआ है, वो सभी मैं देखता हूँ। और 25 ईयर्स में मेरा एक भी क्लेम रिजेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग फिल्टर करते हैं, किसका फॉर्म नहीं भरने का हम लोग भरते ही नहीं, और जो भी भरते हैं उसमें डायबिटीज वगैरह जो भी होगा सब हम लोग लिख के, ये दवा खाता है वो करके करते हैं। एनीवे, तो फिर जब मैंने एक्सप्लेन किया ना, उसने बोला, छेत्री साहब ये अभी एज 50 के ओवर होने की वजह से
उमंग तो नहीं दे सकता था, पर मेरा इच्छा था उमंग दो। पर लक्की लोग, कितने लोग लक्की है तो मिलता है। अभी 50 के बाद में 1 अक्टूबर के बाद में मिलता ही नहीं, तो उसको मैंने उत्सव का मैंने दिखा दिया, और सिर्फ 50 लाख का मैंने ऐसे ही दिखा दिया, मतलब दिखाना था। उसने बोला अच्छा इसमें साल का 4 लाख है। बोला हाँ, तो मैं कर सकता हूँ। बातचीत किया, वो हो गया। एंड प्लस जीवन शांति में और दूसरा क्या क्या हो सकता है, मतलब लमसम वगैरह का, तो मैंने जीवन शांति का बोला। और तब तक 12 इयर्स तक का मिलता था। उसने कैलकुलेट किया, मेरा वाइफ 49 इयर्स की है, मैं 11 इयर्स का डेफरमेंट करके अप्रोक्सीमेटली 14% के करीब में मैं लूंगा। से हम बातचीत नहीं करेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा, ये नॉलेज सिर्फ हमारे पास है, इसको वेस्ट नहीं करने का। कोई भी मिलता है मैं बातचीत कर लेता हूँ। कभी कभी मेरा फैमिली मेंबर भी ऑब्जेक्शन भी करते हैं, पर क्या होगा, हम लोग बातचीत नहीं करेंगे ना, काफी लोगों को फायदा नहीं होता। अभी एक वो था, एक लड़का था जो पहले भाईंदर वगैरह में रहता था, फिर उसके बाद में थाने में शिफ्ट हुआ। तो शाम को मुझसे मिलने के लिए, ऐसे मिलने के लिए आ गया था। हम उसको पहले से जानते थे, पर काफी साल से हमारा मुलाकात। तो सब चीज बातचीत करने के बाद आधा घंटा 45 मिनट, उसके बाद में मेरा हैबिट है, मैं उसको पूछा आपका लाइफ इंश्योरेंस है? अंकल बहुत है। बोला आपका उसमें मोबाइल वगैरह में है? तो उसने बोला है। तो मैंने देखा उसका 4 पॉलिसी था, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अभी क्या हो जाता है कि लोग जो कोटा एजेंट होते हैं 12 लाइफ करने वाले, तो उनका सिर्फ ये है कि किसको क्या करें उसको पढ़ा नहीं है। 1 2 3 4 अच्छा 12 में अभी 2 बाकी है, एक अच्छा आ गया। तो सी हमें तो ना जैसा स्टैंडर्ड है वैसे इंश्योरेंस नहीं देंगे तो वो इंसान का ना बेइज्जती है। हम लोग उसको एक्चुअली बेइज्जत कर रहे हैं। झोपड़पट्टी में से ये सभी महीना आई में सीखता हूँ। ओके, सर मेरा आउटसाइड मेरा अपना नॉलेज कुछ भी नहीं है। ओके, तो झोपड़पट्टी वाले को आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। कितने झोपड़पट्टी के हस्बैंड वगैरह पी के टाइट होके इकोनॉमिकली हेल्प नहीं करते। माया मोह एक बात है, तो चला भी गया तो इकोनॉमिकली फैमिली को हेल्प नहीं करते थे। कितने में तो मैंने देखा हुआ है कि वाइफ काम करती है, शाम को दारू के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो मारना डालना नॉर्मल है अभी। मतलब उस स्तर के लोगों को, बेचारे लोगों को। तो पर जो फ्लैट में रहते हैं, जो बंगलों में रहते हैं, उनको आर्किटेक्ट की जरूरत है। तो इसीलिए हम लोगों को जब तक लोगों का बैकग्राउंड नहीं जानेंगे, कितना अप्रोक्सीमेटली कितना होगा इनकम वो वगैरह नहीं जानेंगे, तब तक हमें एडवाइस भी करना अच्छा नहीं है, क्योंकि बड़ा वाला इंश्योरेंस ऐसे चला जाएगा। छत्री तो जी, छत्री साहब, छत्री जी, है जी। आपकी स्पेशलिटी है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो आप पार्टी को एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं या बताते हैं? और आपका एक सबसे बड़ा आपको लगा ना टफ सेल था, लेकिन वो टफ सेल आपके नॉलेज की वजह से आपने वो क्रैक किया और एक बड़ा प्रीमियम आया। अच्छा है, कोई एक केस स्टडी बता दो ना, रियल केस स्टडी, मेमोरेबल। ओके, मेरा तो काफी है। बड़ा वाला, हाँ बड़ा वाला तो एक्चुअली एक को मैंने दिया था, उमंग ही दिया था। तो उसको मैंने यही बोला था कि देखो, जब मरने भी गए, जब आप लोग बाहर जाओगे, शोर में जाओगे, शिप छोड़ने के बाद, तो आप लोग नॉर्मली 30% ब्रैकेट में आते हो। आप 100 रुपये कमाएंगे, 33-34 रुपीज आपके पार्टनर को जाएगा। आपका पार्टनर इनकम टैक्स है। और बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर या तो कैपिटल लेके आएगा, या तो उसका मैन्युफैक्चरिंग देखेगा, या तो उसका मार्केटिंग करेगा, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। इधर जो आपका पार्टनर है, आपके अकाउंट में पैसा आते ही ट्रेडिंग करके आ गया,
आपको देना नहीं, वो लेके जाएंगे। तो थ्रू आउट योर अर्निंग पीरियड, आपके अर्निंग पीरियड जब तक है, आप 70-75 जब तक आप काम करते रहेंगे, अर्निंग करते रहेंगे, तब तक आप अपना इनकम शेयर करते रहेंगे अपने पार्टनर के साथ। यदि लीगली आपको अलाउ कर रहा है कि भाई तू अपना कमाई ना अपने पास रख, डोंट शेयर, व्हाई डोंट यू डू इट। सो उसमें से सर 2 करोड़ का आया था उमंग का। तो ऐसे ही है सर, कब ये सभी हम लोग आई में सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक टाइम पे ठीक लोगों के पास आ जाता है। क्योंकि पर बार बार हम लोग बातचीत नहीं करेंगे सर, तो ये नहीं होगा। अभी प्रभु देसाई वगैरह का इनोवेटिव आइडिया इधर है, वो सबको देते रहते हैं। सो वी बिकम रिचर एंड रिचर इन नॉलेज, एंड वही नॉलेज तो काम आता है सर। अभी उसका मैं कंटिन्यू करो, जो लड़का था, लड़का को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, जो महेंद्र का फिर बाद में थाना से आया था। तो मैंने उसको एक ही बोला, आप इलेक्ट्रॉनिक अफसर हो जहाज में, कल आपको कुछ हो गया और आपके परिवार को, नॉमिनी को 4 लाख मिला, तो कितना हफ्ता या कितना महीना चलेगा? अंकल वो तो मेरा एजेंट ने नहीं बताया। तो मैंने ABCD से, जो हम लोग सभी करते हैं, बताया उसको। लाइफ इंश्योरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस? मैं मानता नहीं कि लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो 1 महीने का भी दिया और जो 30 साल 25 साल में वो सेविंग करने वाला था, मैं वो पैसा लेके जाऊंगा, ऐसा सिस्टम किधर है? इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट तो SIP, म्यूचुअल फंड, ओके, फिक्स डिपॉजिट वगैरह ये वगैरह में हुआ है, ओके। पर कल उस दिन में भी कुछ हो गया तो जितना डाला था उतना मिलेगा, या म्यूचुअल फंड वगैरह SIP में वगैरह होगा तो हो सकता है उससे भी कम मिले। तो पर इधर तो मैंने 10,000 रुपये लिया होगा, एक ही महीने का लिया होगा, हो सकता है कि मैं 50 लाख का वो लेके, पैसा लेके मैं उनके नॉमिनी के पास जाऊं। तो उसको समझ में आ गया, समझ में आ गया। और जो 1-1 लाख का कर रहा था ना, डर डर के ना 10 लाख का किया, ओके। उसके बाद जाके उसके वाइफ को बताया कि एक्चुअली ऐसा है, हमको पता नहीं था। तो वो सेलिंग करने गया वो, और सेलिंग 4-5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर आके वाइफ और वो साथ में आए मेरे ऑफिस में। मैंने फिर अच्छी तरह से उसी को रिपीट करके और थोड़ा सा डेकोरेशन के साथ, क्योंकि वाइफ भी आई थी, किया। तो उसने 73 लाख का किया उसने खुद का, एंड 30 लाख का उसके वाइफ का किया। सर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे ना, लोगों को पता ही नहीं चलता। तो ये जो नॉलेज है ना, नॉलेज से हम लोग किस चीज को क्या क्या दे सकते हैं। और उसका एक और चीज है, इट हैपन इन 2018। 2018 फिर उसके बाद में पॉलिसी लेके फिर चला गया। फिर नेक्स्ट टाइम ही वाज अबाउट टू गो, संडे में जाने वाला था, सैटरडे में, एंड वो जिम विम करके ही वाज ए रोल मॉडल इन दैट सोसाइटी। इतना अच्छा उसका बॉडी वगैरह था। मैंने तो उसका पूरा फोटो करके LIC को भी भेजा था, उनको भी हो जाए ना कि कैसा हेल्दी लोगों को वो कर रहे हैं, इंश्योरेंस कर रहे हैं। तो 2018 का बात है, 2000 जनवरी 2020 में संडे में वो जाने वाला था, जहाज ज्वाइन करने वाला था। सैटरडे को जिम से आया, फिर उसके मम्मी ने बोला आपको चाय पीना है? उसने बोला आप जो पी रहे हैं वही दे दो। तो उसके बाद में वाइफ थोड़ा सा बरंडा में कुछ वो कर रही थी, गार्डन में, मतलब प्लांट में वाटर कर रही थी। दूसरा मम्मी बाथरूम वगैरह में गई थी। पलंग में बैठा हुआ था, डड़ांग करके आवाज आया, मैसिव हार्ट अटैक। और क्या हुआ फिर फरवरी के बाद में कोविड शुरू। अभी 3 अर्ली उसमें क्या होता था, 3 साल के अंदर होगा तो वो तो डेफिनेटली इंस्पेक्शन है ना। वो सभी करते 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 मैं प्रेशर डाल रहा था, सर करो करो। पर जिधर भी जाता, कोई भी सोसाइटी में जाते थे उसके लिए चेकअप करने के लिए कि भाई सही है कि नहीं, तो उधर जाने नहीं देते थे। करते करते
सितंबर या अक्टूबर में वो हो गया, केस हो गया। काफी चीज उन लोगों ने पूछा, ये तो दवाई लेता था पहले से, फिर मुझे दिखाना पड़ा कि उसका माँ पहले से बीमार होती थी, उसके लिए एंड 4 बच्चे होने के बावजूद तो माँ बाप को वही संभाल रहा था। वो सभी मुझे प्रूफ देना पड़ा, पर एलआईसी ने दे दिया क्योंकि जो सही है सही है। तो जो करीब करीब 1 करोड़ के करीब करीब जो पैसा आया था, तो उसमें से वो बोला, अंकल अभी आपकी वजह से मुझे सिर्फ 4 लाख मिलने वाला था, इतना पैसा आपकी वजह से हुआ है, अभी 60 लाख आप क्या करेंगे वो कर देना। मेरा एक लड़का है तो उसके लिए दूसरा मैं एफडी वगैरह में डालूंगा लिक्विडिटी के लिए। तो 60 लाख मैंने उसमें अक्षय में डाल दिया था। फंटास्टिक अभी सर। तो सर आखिरी सवाल आपके लिए, टाइम Yes, इज sir. अपने पास और स्पीकर है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इन शॉर्ट में, नटशेल में, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, इसको आप किस तरह से जज करते हो या सवाल पूछते हो पार्टी के? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल योर बिलोड एजेंट्स। ये सर, मैं तो यही बताता हूँ कि सोलोमन ह्यूबनर बोल के एक प्रोफेसर थे, जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ था, मैं लोगों का स्टोरी बताता हूँ थोड़ा सा। उनके यहाँ कोई, जो मैंने सुना था आईयूई वगैरह में, उसमें से थोड़ा सा मसाला वसाला डाल के थोड़ा सा, तो मैं उनको बोलता हूँ कि उनके यहाँ एक मेड सर्वेंट थी, जो एक्चुअली वो इनका फैमिली जैसा था। उसका हस्बैंड एक कोल माइन में काम करता था। एक बार एक्सीडेंट हुआ और कोल माइन में वो मर गया, और कंपनी ने उसको 2 महीने का सैलरी दिया। वो जाके कंपनी के पास जाके बोला कि इसके बच्चे भी हैं और ये 2 महीने के सैलरी से इतना कितना मिल सकता है, थोड़ा सा बढ़ा दो बोल के बोला। तो कंपनी बोला, कंपनी का रूल यही है। तो उसके बाद में उसने ही ड्रैग द कंपनी टू कोर्ट। तो फाइनली ही ओन द केस, एंड उसने बोला कि उसका एज अभी 35 था, 60 तक काम करने वाला था। तो इतना साल जो काम करने वाला था, उसमें जो तनख्वाह मिलेगा उतना देना पड़ेगा बोल के। तो उस दिन के बाद में ये सभी ह्यूमन लाइफ वैल्यू, क्योंकि हम उनको पूरा पहले पूछते हैं कि आपका कितना है, खर्चा कितना है, इनकम क्या है, क्या क्या है, आपका गोल क्या है, आपको क्या क्या करना है, बच्चे का एज क्या है, कभी कॉलेज जाएंगे। मैं एक बार और उनको बोलता हूँ, ऑल चिल्ड्रन आर मोर एजुकेटेड देन पेरेंट्स। एक दिन वो लोग कॉलेज में जाएंगे, ओके। और दूसरा चीज, सभी का रिटायरमेंट होता है। तो किस यदि आप आज का स्टैंडर्ड अभी आज ही मुझे रिटायर होने का होगा तो कितना खर्चा होगा मेरा, 10 साल बाद में होगा तो इन्फ्लेशन के साथ में कितना होगा, उतना तो आपके पास आएगा। तो आप मन शांति से आप करेंगे। नहीं तो उस टाइम पे अभी एवरेज एज भी बढ़ रहा है। ज्यादा एवरेज एज बढ़ा बोल के खुश होने की जरूरत नहीं है। वो जीने के लिए कुछ साधन हमने तैयार किया कि नहीं शुरू से। और एक तो होता तड़प तड़प के जीना, क्योंकि जीना ही है। अभी अभी 5-6 साल बाद में हमारा एवरेज इज गोइंग टू बी 80 to 85। 1970s में देखेंगे तो 48 था। तो अभी बढ़ रहा है, क्योंकि पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, एंड प्लस मेडिकल साइंस ऑल्सो हैज इम्प्रूव सो मच। तो इस तरीके से फिर वो लोग कन्विंस होते हैं। अभी कल ही एक पार्टी के पास गया था, उनको कन्विंस किया। तो ये इज कन्विंस फॉर उमंग 50 lakhs एंड वाइफ के लिए कुछ 50 lakhs। सर बातचीत नहीं करेंगे कुछ होता नहीं है। तो इस तरीके से मैं बातचीत करता हूँ। फंटेस्टिक। दोस्तों इन शॉर्ट देखो, बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि एक व्यक्ति अगर समझो एक जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन, उसका आज का इनकम है 35 साल है, 60 तक काम कर रहे हैं, 25 साल का इनकम तो बाकी है ना? सही है सीवी जी? जी सर। फिर अगर वो आज उसे कुछ होता है 35 साल का, 25 साल का आगे का इनकम का तो लॉस है फैमिली, यस। बराबर है? आज का इनकम आज ही नहीं रहने वाला है, बढ़ते जाएगा। जैसे हम बेसिक कोर्स में बता दें दोस्तों, बेसिक कोर्स में इसको पूरा आउट डिटेल लेते हैं, वही छत्री जी यूज कर रहे हैं। दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ ROI, ROE एंड ह्यूमन लाइफ वैल्यू, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूचर इनकम, दैट इज HLB। और बेसिक कोर्स में दोस्तों तीसरे दिन में पूरे डिटेल में ग्राफ के साथ आपको बताया जाता है,
जितने लोगों ने बेसिक कोर्स किया है, सच बताओ बेसिक कोर्स के तीसरे दिन वो बोर्ड के ऊपर ग्राफ से आपने सिखाई कि नहीं सीखी? बराबर है कि नहीं? और ग्राफ से वही हिसाब से अगर आप बताते हो, यू विल बी फैंटास्टिक। और जहां भी आपको बेसिक कोर्स की अपॉर्चुनिटी मिले, छोड़ना नहीं। सीबी छत्री जी, जैसे कल दमानी के साथ बात करते करते, दमानी सर के साथ बात करते करते इतना समय चला गया कि लगता रहा बहुत लोगों का पूरा दिन वैसे ही छत्री जी है। लेकिन दोस्तों, ये 45 डेज चैलेंज है, 45 डेज चैलेंज है। उसमें हमारे पास 45 नहीं, हम लोग इसको 365 डेज चैलेंज करें ना, तो भी हमारे पास स्पीकर की कमी नहीं है। सही है छत्री जी? ये बराबर सर है। और छत्री जी, लास्ट सवाल पूछूंगा और मैं बावकर सर के पास आऊंगा। छत्री जी, ये एज में एक्चुअली देखा जाए नेवी में रिटायरमेंट के बाद को भी सभी फैसिलिटीज वगैरह होती है जनरली, यस बराबर है। लेकिन ये करने के बाद भी, एजेंसी लेने के बाद, आज भी 82 एज में आपको क्या चीज इंस्पायर करती है कि आज भी आप फील्ड में जाते हो? आप शॉर्ट में बताओ आपका रूटीन कैसे होता है? और इतने एनर्जेटिक, इतने हेल्दी, भगवान करे आपको 200 साल की उम्र मिले, ऐसे ही रहे। हाँ, पर अब आज से 200 साल, आज से 200 साल। सर दूसरा भी बोल दीजिए ना, पर अपने पाँव में बोल के इसका राज तो क्या है? हाउ यू मेंटेन, हाउ यू इंस्पायर योरसेल्फ? और मीटिंग करते हो तो आपका एक शॉर्ट में बताओ डेली रूटीन कैसे होता मेरा एक्चुअली 6:30 में जगता हूँ, और मेरा एक्चुअली रात में थोड़ा लेट ही सोता हूँ मैं। इधर उधर क्या क्या होता है, बट फैमिली के साथ भी वो करना है ना, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसा कमाना नहीं, क्योंकि हम पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आगे आगे भागेगा। तो मनी शुड बी द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर नॉलेज, है ना, अपने आप आना चाहिए। तो उस तरीके से, और मैं कितना कमीशन हुआ क्या हुआ वो भी देखता नहीं है। मतलब काम करना है, मुझे काम करना है। अ, मेरा लड़का तो मेरे 2 साल मेरे पीछे पड़ा था, डैडी मम्मी के साथ रहो, आपका पेंशन भी है, आपका दूसरा इन्वेस्टमेंट भी है। पर मैं घर पे रहूंगा ना सर, क्या होगा कि मेरा जो एक्सचेंज ओपिनियन होगा घर वाले के साथ ही रहेगा। अभी आप लोगों के साथ मैं वो करता हूँ, क्लास अटेंड करता हूँ, लोगों को, नए नए क्लाइंट को मिलता हूँ, बातचीत होता है। तो मेरा ब्रेन सेल्स ना, मेरा एज कुछ भी होगा, मेरा ब्रेन सेल्स ना इट गेट्स रिन्यूड एवरी टाइम। नहीं तो ब्रेन सेल्स क्या होगा, इसको चैलेंजिंग जॉब नहीं मिलेगा तो क्या चैलेंजिंग कोई भी एक्टिविटीज नहीं रहेगा ना, तो दे स्टार्ट डाइंग ना, फिर मैं अपना परिवार का नाम भी भूलना शुरू करूंगा ना। सो इधर क्या होगा कि कम्युनिकेशन वो होने की वजह से क्या होगा कि ये तो यंग रहेगा, कम से कम 25-30 साल का। तो नंबर 1 है। दूसरा है, मैं मॉर्निंग 1 to 1.5 आवर अपने लिए देता हूँ। 3 दिन योगा करता हूँ, एक दिन जिम में जाता हूँ अपनी सोसाइटी में, एक दिन जॉगिंग के लिए जाता हूँ। एंड वेंसडे और थर्सडे में तो सीसी और एमएम की वजह से मैं 2 दिन नहीं करता, बट इतना मैं करता हूँ। है? एंड सर, प्लस सर एक छोटा सा सवाल है कि आज इतने साल का आपका एक्सपीरियंस, इतनी अचीवमेंट बड़ी बड़ी, आज बहुत सारे एजेंट्स नई एजेंसी ले रहे हैं। आज बहुत सारे नए डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूट हो चुके हैं, वो नए नए यंग जनरेशन को इनरोल कर रहे हैं, नए एजेंट्स फील्ड में आ रहे हैं। बीमा सखी करके प्रोजेक्ट करके महिलाएं आ गई है। तो आज का जो एक जनरेशन है, न्यू एजेंसी जनरेशन, आप तक आपको एक रोल मॉडल करके देखता है और देखना चाहिए। तो उनके लिए आप एक क्या मैसेज दोगे कि आपको यहाँ तक आज सक्सेस पाना है एलआईसी एजेंसी में, तो क्या कौन से पॉइंट्स के ऊपर वो फोकस करे, किस तरह से करे? एक पिता समान एक एडवाइस हो सकता है और लोग उसको मानेंगे आपकी। जी, सबसे पहले तो हम जिस फील्ड में भी है उसके बारे में जितना नॉलेज ला सकेंगे उतना हम लोग दे सकेंगे। पहला का नॉलेज, नया नॉलेज करके नया नया चीज हम लोग दे सकेंगे। सो सबसे पहले तो ट्रेनिंग, आई बिलीव इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होना ही जरूरी है। जब तक ट्रेनिंग नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब तक हम लोगों के साथ बातचीत नहीं करेंगे कुछ होगा नहीं। मैं इधर बैठा रहूं, मैं एलआईसी एजेंट हूं बोल के ऑफिस में भी बैठा रहूं तो कोई आने वाला नहीं है, मुझे ही जाना पड़ता है। उन दिनों में भी जाता था, अभी भी जाता हूँ। सिर्फ ये कि उन दिनों में अननोन लोगों को भी करता था, अभी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में। ओके,
पहले जान पहचान होता है। आई एम इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, रोटरी वगैरह है वगैरह, सब में हूँ मैं। तो एंड प्लस कोई भी फंक्शन होता है तो डांस वांस तो करता ही हूँ। और रोटरी में तो ऐसा है कि अभी कभी वो बोलेंगे कि इवनिंग को ऐसा ऐसा इस तारीख में है बोल के, मैं बोलूंगा उस दिन मेरा अपॉइंटमेंट है, तो वो लोग प्रीपोन करेंगे या पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि डीजे धूम 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 होगा उधर, आगे कोई आता नहीं है। पर मेरा क्या है कि मेरा बीमारी है, म्यूजिक के साथ साथ अपना हाथ पांव ऐसे चला जाता है, तो मैं जाता हूँ, उसके बाद में सब लोग आ जाते हैं। तो ये है, सबको करना है, पर किसी को कोई नमूना जैसा आना चाहिए, पहले जोकर जैसा। तो मेरा तो एक्चुअली पैशन है, लाइफ इंश्योरेंस भी पैशन हो गया, डांस भी पैशन हो गया मुझे। सी, जो मुझे अच्छा लगता है ना, बच्चे कुछ साल में करना चाहिए, रिग्रेट के साथ जिंदगी नहीं करना। हाँ, जो कुछ मैं करूंगा, इट शुड नॉट डैमेज अदर्स, इट शुड नॉट हार्म अदर्स, वही है। तो जो अच्छा लगता है करना चाहिए, रिग्रेट होगा नहीं तो, अरे टाइम था नहीं किया, नहीं करो। क्या बात। दोस्तों इसको बोलते हैं दिल से जीना। छेत्री साहब को मैं पिछले 20-25 साल से देख रहा हूँ, वो दिल से जीते। अगर म्यूजिक बजा तो सबसे पहला कोई नाचने आने वाला व्यक्ति है, सर होते थे, और बढ़िया होते थे, मस्त होते थे। मतलब जिंदा दिल आदमी है, जिंदा दिल आदमी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फंटास्टिक। छत्री जी, जितना सुनो उतना कम है, टाइम इज प्रेसिंग, लेकिन सभी दोस्तों से की रिक्वेस्ट है, एक दिल से, एक पिता समान व्यक्ति के लिए, और वो भी सक्सेसफुल व्यक्ति के लिए लास्ट सवाल पूछूंगा। सर, आज तक का आपका नेटवर्क बोले तो कितना होगा एलआईसी की वजह से? यार तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आप दिलदार हो। नेटवर्क कितना होगा, फॉर्म 16 वगैरह कितना होगा? फॉर्म, वो ब्रांच मैनेजर ने लास्ट टाइम बोला था 14 करोड़ बोला था। हाँ, अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा। हाँ, पता नहीं, वो देखते नहीं है कितना है, मतलब करते जो भागते रहो कमीशन, भागते रहो। जो कमीशन वगैरह आया था वो वगैरह। हाँ, मेरे वाइफ को अभी, सी, मैं पहले बोला ना, जो दूसरों के लिए अच्छा है मेरे लिए अच्छा है। तो 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख ऐसा कर करके, शी इज रिसीविंग 1,25,000 रुपीज पर मंथ, माई वाइफ। शी इज एंटायरली हाउस वाइफ। पर वो नहीं होती तो इंडियन नेवी में मैं सेलिंग कर रहा था, मर्चेंट नेवी में भी सेलिंग कर रहा था। 2 बच्चे पड़े होंगे, तो उसकी सेक्रीफाइस की वजह से भाई का काम भी खुद ही करना। तो आफ्टर इन गोल्डन एज ना सर, सिर्फ दूसरों को मतलब एंजॉय करने के लिए पैसा दिलाना नहीं है, अपने फैमिली को, अपनों को भी तो करना है। सो माय सन टेल्स हर, अरे आपको ना ये चौकीदारी करके नहीं रखने का मम्मी, इसको खर्चा करने का, मुझे भी वो पैसा नहीं चाहिए, उसको खर्चा करना ही पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन एक ही, क्योंकि बहुत है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन, आज मैं बढ़ाऊंगा सेशन थोड़ा। सर, मुझे मालूम है, मैं आपको पूरे फैमिली को जानता हूँ, आपके दामाद को गैंगटॉक में भी मिला हूँ, उसके शोरूम में बराबर है। आपकी बहू और बेटी यही फील्ड में है, तो ये यस, दोनों का सपोर्ट, और आप कैसे सिंक करते हो, कैसे कोऑर्डिनेट करते हो, और क्यों उन लोगों को भी लगा यहाँ आने में? क्योंकि एक फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो भावकर सर के इसमें भी आएगा सवालों में, इसके लिए आपको पहले पूछा। यस, क्योंकि क्या होगा कि मुझे कहीं भी, अभी कभी टीओटी में थोड़ा सा अटक गया या सीओटी में कुछ अटक गया, तो मैं उनको भी वो करके बुलाता हूँ, और हम लोग वो करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि ऐसा करेंगे बोल के। तो उनका सपोर्ट के भी, एंड बहू तो मेरे साथ पहले दिन से है। तो मुझे पता है कि 5,000 जो मेरा क्लाइंट वगैरह है, कल मुई चला भी गया तो इसी तरीके से चलने वाला है। बिजनेस को हम वी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, टेक इट टू सर्टेन हाइट, वहां हाइट में जाके ऐसे छोड़ना नहीं है। एक सक्सेसर होना ही चाहिए, और सक्सेसर बीच में से कोई भी नहीं आ सकता। सक्सेसर को आज जो चल रहा है रूटीन, वो सभी उनको पता होना चाहिए। बिजनेस शुड कंटिन्यू, तो उसलिए सक्सेसर अपना ही होगा तो और भी अच्छा है। और वे लोग सॉलिड सपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, मेरा लड़का भी मोरल सपोर्ट बहुत करता है। पहले वो ही वाज अगेंस्ट मी, यू नो, उसमें घर में रहने का उसका वो बोलता था, अभी बोलता है डैडिया। एंड वो भी अभी बोलता है कि मैं भी मेरे वाइफ के लिए वही करूंगा, मैं जो उसने किया हुआ है। उसका अबाउट 85 पॉलिसीज है सर, एंड अच्छा अच्छा वैल्यू का है।
क्योंकि यू विल एंजॉय ना, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में पैसा होगा तो आपको इज्जत मिलेगा, पैसा नहीं होगा तो वही है, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। छेत्री साहब, एक सवाल पूछना चाहूंगा अंतिम में। जो लोग कमिटमेंट कोर्स में आना चाहते हैं लेकिन अभी भी डिसीजन में थोड़ा 19-20 हो रहा है, उनको आप क्या मैसेज देंगे? जी, क्या हो जाता है कि लोग कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, वो सभी जो डाउट में रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव होता है उसमें। क्योंकि मैं तो सेकेंड जब कमिटमेंट कोर्स शुरू हुआ अगर सेकेंड ईयर में मैंने किया, ऑल सक्सेसफुल पीपल आर गुड डिसीजन मेकर्स, वो बोलते रहते हैं प्रभु देसाई जी। ओके, तो सक्सेसफुल जो लोग नहीं होते हैं दे कैन नॉट टेक डिसीजन। उसमें क्या होता है कि सेल्फ एस्टीम थोड़ा कम होगा उनका, तो करना ही पड़ता है। मेरा लड़की और बहू नहीं हुए थे, दीपक सर घर में आए थे मेरे घर में, और वहां पे उन्होंने मेरा लड़का को बोला कि ऐसा ऐसा है। उसी टाइम पे मेरा लड़का ने चेक फाड़ के दे दिया था दोनों पूनम और जया को लाइफ मेंबर बनने के लिए। तो डिसीजन सर, कोई भी सक्सेसफुल लोग होगा, यस और नो, वो बहाना नहीं बनाते। एंड ऐसे भी सर लोग बच्चों को जो स्कूल में भेजते हैं ना, ये नहीं देखते कि अभी 4-5 साल बाद में ज्यादा फीस होगा, ये होगा, कॉलेज में कैसा, भेज देते हैं, देखा जाएगा, और वो लोग पढ़ते रहते हैं। सो जो शुरुआत ही नहीं करते सर कहीं पहुंचते नहीं, शुरुआत तो करना पड़ेगा ना सर। एक नंबर बात। जी सर। दोस्तों फंटेस्टिक फंटेस्टिक। एक लास्ट लाइन में भी पंच था कि जो शुरुआत ही नहीं करते, पहला कदम ही नहीं उठाते, वो पाप पहुंचेंगे कैसे? क्या बात कही है सर, 100% की बात कही है। और यही नोट के ऊपर मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि थैंक यू बहुत सर। सारी चीजें आगे है। और दोस्तों इनको भी आपको मिलने का मौका मिल सकता है, कमिटमेंट में आते हो, फिजिकली मिलते हो, साथ में मिलते हो, कन्वेंशन में मिलते हो, सेमिनार्स में। अभी 9 तारीख को मुंबई में है, जरूर मिलेंगे, रूबरू आप उनके साथ मिल सकते हो, फोटो खींच सकते हो, उनसे 4 बातें सीख सकते हो। और दोस्तों इसके साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू छत्री साहब, थैंक यू आपके सर। बहुत वैल्यूएबल समय के लिए और आपके सभी एजेंट्स के लिए, ब्लेसिंग के लिए। तो थैंक्स अ लॉट। और यहाँ मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, कि नोबल कॉज होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें करते हैं, डोनेशंस। तो यहाँ मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा डोनेशन है दैट इज ब्लड डोनेशन। बराबर है, ब्लड डोनेशन। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग इसकी बात करते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे आज प्रभाकर नकाशे करके आपने नाम सुना है, लेकिन उनका भी होता है, एक नोबल कॉज होता है, और उसके वजह से आज हो रहा है। तो आज मैं यहाँ एक नंबर डाल रहा हूँ दोस्तों, चैट में। नंबर है, एक 10 साल का बच्चा जुपिटर हॉस्पिटल थाना में एडमिट है। बराबर है, ये प्रभाकर नकाशे जी, टीओटी एजेंट, जिनको आपने सुना है, उनके दोस्त का बेटा है, जो आज मुंबई के सेमिनार में एक स्पीकर करके रह चुके हैं। और ये हमेशा प्रभाकर का ऐसा मैसेज आता है, और बहुत लोग वहां जाके ब्लड डोनेशन करते हैं, और इनको नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा की जरूरत है। 10 साल का बच्चा है दोस्तों, जुपिटर हॉस्पिटल। यहाँ मैंने नंबर डाला है नागेश करके, उनके पेरेंट का, और नंबर 9321702972। जो भी समझो थाना के आजू बाजू जो भी है, और ये लोग करते हैं, बहुत सारे लोग। यहाँ खाली लिखो आए, जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेशन करते हैं, लिखो आए खाली, अगर करते हैं तो। और मैं भी करता हूँ रेगुलरली, जो भी है पॉसिबल है तो करना चाहिए। द ग्रेट डोनेशन दैट इज ब्लड। और थाना, मुलुंड, आजू बाजू जितने लोग होंगे, और आपका आज पॉसिबल होगा, संडे है, तो आप यहाँ जाके जुपिटर हॉस्पिटल जाके आप क्या कर सकते हो, अगर पॉसिबल है तो जरूर डोनेट करो। मैं दोबारा एक बार यहाँ नंबर डाल रहा हूँ, पहले कांटेक्ट कर लो। नागेश जी करके है, उनके पेरेंट, पेशेंट वहाँ है, 10 से 2 का टाइमिंग होता है। और आप फोन करके पूछ के, ये बहुत ही अच्छी किसी की जिंदगी बचाने के काम करते हैं दोस्तों। हम लाइफ इंश्योरेंस में है, परिवार की जिंदगी बचाते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन शायद अपने एक बूंद ब्लड से किसी की जिंदगी बच सकती है। शायद वो आगे जाके एलआईसी एजेंट भी बन सकता है, डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकता है, और बहुत लोगों के लाइफ में ट्रांसफर कर सकता है। सो एक बूंद जिंदगी का खून का है ना, लाखों की जिंदगी बचा सकता है। तो एक छोटा सा दिल से अपील था दोस्तों, बराबर है। सो वेरी गुड, यहाँ लिखते हैं ना, 58 टाइम्स ब्लड डोनेट, राजेश जी फंटेस्टिक। राजेश सामन, ही इज अ वेरी नोबल पर्सन, बहुत ही शांत स्वभाव, लेकिन काम बहुत बड़ा। राजेश, बॉटम ऑफ हार्ट, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे भी जो दोस्त हो गए, राजेश मुझे मालूम है दूर रहता है, लेकिन मैं थाना जुपिटर हॉस्पिटल में है, नजदीक कोई होगा जरूर दोस्तों करना। और वो जो मिलता है ना ब्लेसिंग्स ऊपर से,
उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई वैल्यू। आज ब्लड के लिए लोग हजारों रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन हमारा एक खून का कतरा, जैसे या नेवी से था या मिलिट्री में लोग हैं, शायद आपका किया हुआ ब्लड डोनेशन किसी सोल्जर को भी यूज हो सकता है जो देश की रक्षा के लिए। सो दोस्तों, ये रक्तदान श्रेष्ठ दान बोलते हैं, तो वो भी के लिए अपना इनिशिएटिव होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच छत्री साहब। दोस्तों, Sir, अब सेकंड sir, हमारे I'm organ donor also. यस आई एम ऑर्गन डोनर ऑल्सो, क्योंकि यस मेरे जाने के बाद हार्ट, लंग्स, जो भी चलता फुरता जो भी है वो मैंने डोनेट किया हुआ है। तो क्योंकि ऐसे जला देंगे ना सर, तो अच्छा है, किसी का काम में आएगा। ग्रेट सर, ग्रेट। क्या बात है सर, आपने तो किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आपको अगर आपके बाद भी दुनिया देखनी है तो अपनी आंखों को डोनेट करिए। यस सर। कमाल की बात है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच छत्री जी। यू आर अ ग्रेट रोल मॉडल टू ईच एंड थैंक यू। एवरी, नॉट ओनली इंश्योरेंस एजेंट बट नॉर्मल पब्लिक ऑल्सो, बाय द ऑर्गन डोनर्स। बराबर है ना, कि किसी की जिंदगी बच सकती है। सो दोस्तों, इसी नोट के ऊपर मैं हमारे बिलोड सेकंड स्पीकर के पास आता हूँ, रिस्पेक्टेड शशांक भावकर जी। और मैं कहूंगा उनसे कि खुद के इसमें आपका शुरुआत की जर्नी बताओ, फिर आप ड्यूओ में आए। बोलते हैं ना, एक ही पिक्चर आया था, कल आज और कल, बराबर है। और पृथ्वीराज कपूर, बाद में राज कपूर, फिर उसके बेटे, वैसे ही इनकी स्टोरी है। और एक खुद एक आर्टिस्ट है, तो मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं होगी। शशांक जी, यस। थैंक यू अमोल सर। एक तो रियली हैप्पी बिकॉज आपने शेयर किया कि आपके जर्नी का मैं भी विटनेस हूँ। फ्रॉम अमोल टू अमोल सर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव ब्रदर एंड अ फ्रेंड लाइक यू। तो फ्रेंड, मैं मेरी जो जर्नी है LIC में सिंपल 3 फेज में डिवाइड करके एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फर्स्ट इज पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, दूसरा आता है पावर ऑफ डिक्लेरेशन, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इस पावर ऑफ एसोसिएशन। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन मतलब अभी तक फ्रेंड्स आई एम रियली ब्लेस्ड एंड रियली फील लाइक अ चोजन वन, क्योंकि यहाँ पे जितने भी दिग्गज है जो आज CC के हैं या 45 डेज चैलेंज में जो आप सुनते आ रहे हैं, ये सब लोग ऐसे हैं कि जिनको लाइफ में कुछ करना चाहिए था, कुछ करने की चाहत थी, और उसलिए उन्होंने ये IOE को ढूंढ लिया। और मैं वन ऑफ दो लकी पर्सन हूँ जिसको कुछ खास कभी करना नहीं चाहिए था, मुझे फ्रीडम चाहिए था, वही पर्पस था ये जॉब लेने का, लेकिन IOE ने मुझे ढूंढ लिया। ओके, सो ये एक सबसे बड़ा बोनस फैक्टर मेरे लाइफ में हुआ है। बेसिकली अमोल सर ने जैसे बोला था कि यस, आई बीन माय पैशन वाज थिएटर एक्टिंग राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। अगेन आई वाज ब्लेस्ड इन दैट एरिया कि बचपन में ही स्कूल में सबसे ज्यादा प्राइजेस मैंने इंटर स्कूल अपने एक्टिंग कंपटीशन इसमें वगैरह लिए हैं। Again, blessed by my uncle is Dilip Prabhavakar, who's a very, very respected and renowned Marathi theatre artist. और जो भी नॉन महाराष्ट्रियंस है उनके लिए मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई में जो गांधी जी का रोल किया था और जिसको सराहा गया था, वो मेरे अंकल है। एंड ही हैड बीन माय गाइडिंग फोर्स थ्रू आउट। तभी बचपन में मतकरी, रत्नाकर मतकरी जैसे दिग्गज डायरेक्टर के साथ मुझे चाइल्ड आर्टिस्ट और चाइल्ड प्ले में काम किया। उसके बाद प्रोफेशनल मराठी थिएटर अलोंग विथ माय कॉलेज एंड ऑल दैट, प्रोफेशनली आई वर्कड विथ, अगेन आई वाज लकी टू वर्क विथ पीपल लाइक दामू केंकरे, रीमा लागू, अशोक सराफ, यानी काफी। फिर फर्स्ट फिल्म आई डिड वाज पसंद है मुलगी, जहाँ पे प्लाजा पे पोस्टर था along with वंदना गुप्ते, अगेन हु इट वाज हर फर्स्ट मेडन फिल्म, और ये सब लोगों के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। सो दैट वाज माय पैशन। और उसके साथ मुझे ऐसा ही कुछ करना चाहिए था कि मुझे 9 to 5 में कभी जखड़ना नहीं चाहिए, नहीं, आई वुड नेवर वांट टू वर्क इन 9 to 5 थिंग। और उसके लिए ये सब चलते हुए मैनिफेस्टेशन में ये होता है कि वो डेवलपमेंट ऑफिसर की एड आई। Now my father also was working with LIC but into an administrative field, जहां मुझे 100% नहीं जाना चाहिए था। मुझे आई हैड नो लाइकिंग टुवर्ड्स 9 to 5 था। जब मुझे पता चला कि ये डेवलपमेंट ऑफिसर का जॉब क्या, उनको पूछा तो उन्होंने बोला ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस जैसा है। तो मतलब टाइमिंग का कुछ नहीं, उसमें कुछ टाइमिंग का नहीं रहता है।
तो बस फ्रेंड्स, दैट वाज माय ड्राइविंग फोर्स टू यू नो गो फॉर दैट जॉब। वो एंट्रेंस एग्जाम दी, इंटरव्यू दिया, और फ्रेंड्स अगेन आई एम हैप्पी टू शेयर कि वो टाइम डेवलपमेंट ऑफिस की जो एंट्रेंस एग्जाम थी उसमें आई स्टूड फर्स्ट। ओके, एंड तभी जब कि मैं रिजल्ट लेने गया था, तभी वो आदमी ने मेरे को बोला और पूछा, और तभी बताया। अभी इसमें भी इंटरव्यू जब भी था, तो मैं शॉर्ट में ये बोलता हूं कि इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था कि कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि व्हाट इज योर एम गोइंग टू बी इंडिया, इफ वी मेक यू अ डेवलपमेंट ऑफिसर। और तभी मेरे मुंह से निकल गया था कि इफ यू मेक मी अ डेवलपमेंट ऑफिसर आई विल बी वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर LIC एवर हैड। फ्रेंड 2 मिनट था, मुझे खुद को बेचना था। उसके बाद का उनका सवाल था, उन्होंने वो बाजू में जो लिस्ट थी टॉप 10 डेवलपमेंट ऑफिसर्स की, तो मुझे वो दिखाई, और मुझे उन्होंने पूछा कि देख नाउ लुकिंग एट दिस व्हाट डू यू हैव टू से। अगेन वापस मुंह से ये निकल गया, आई डोंट नो हाउ, कि सर व्हेन यू आर गोइंग टू इंटरव्यू a fresh candidate for a post of development officer after a couple of years, my name will be in the list. And वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ, फर्स्ट एंड लास्ट जॉब ऑफ माय लाइफ वाज LIC डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा, ये तो मैंने तभी बोल दिया। मेरा मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्पस तभी फ्रीडम था, और मेरे वो वर्ड्स को सही साबित करने के लिए ही शायद कुछ सालों के बाद दीपक भाई ने इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उधर आने के बाद ही मेरा जो भी प्रोग्रेस हुआ, जो भी वर्ड्स मैंने तभी बोले थे, वो एक्चुअली रियलाइज हो गए मेरा IOE के आने के बाद। अच्छा, उधर भी जब पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन से कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्योंकि क्या है, अगर एक्टिंग के लिए मुझे बाहर जाना है और मुझे कोई पूछे नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, तो इतना तो जो ये होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए कि लाकि आपको कोई पूछे नहीं। इसके लिए सब मेरे दिमाग में चल रहा था तभी। आई एम ऑलवेज इंडेटेड एंड विल बी टू भूषण लिमोये, हु इज अ वेरी गुड फ्रेंड। उसने आके मुझे तभी मिला और मुझे बोला कि अरे मैं, मेरे वाइफ के नाम पे एजेंसी है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं ऐसे इंस्टीट्यूट में गया और मेरा MDRT हो गया, तो तू भी तेरे एजेंटों को भेज उधर ट्रेनिंग के लिए। फ्रेंड्स, ये मेरी मेरी बुद्धि ऐसी चली कि यार तू तो CA था ही, ओके, तो ऐसा कोई कोर्स से कुछ होता नहीं है, तू CA था, कौवा बैठा दाली टूटी, तो ऐसे ही ये MDRT हुआ रहेगा। फ्रेंड्स, ये साल निकल गया, अगले साल हमारे ब्रांच का कोई एक एजेंट आके मुझे मिला कि सर मैं 15-17 साल से एजेंट हूँ और मैं कुछ नहीं हो रहा था, उधर मैं गया और मेरा MDRT हो गया, सर आपके भी लोगों को आप भेजिए। वापिस मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि यार तू तो 15-17 साल से एनीवे एजेंट था ही, वापिस कौवा बैठा दाली टूटी, ऐसे ही वो निमित्त है, ऐसे कोई कोर्स से किसी का लाइफ नहीं बनता है। फ्रेंड, दिस इज माय ऑनेस्ट कन्फेशन, ये अपनी फैमिली है। थर्ड ईयर जब कल्पना मणियार करके आई केम टू नो वन लेडी हु टुक एजेंसी ऑल्सो हैविंग हर ओन आई थिंक लॉट ऑफ फिजिकल एंड वो चैलेंजेस के साथ उन्होंने ये बेसिक कोर्स वगैरह किया, एंड दैट सेम ईयर जॉइंड IOE एंड शी बिकेम व्हाट यू कॉल MDRT एंड शी केम एंड मेट मी। वो पहली बार मुझे लगा कि बॉस जाके कुछ चेक करना चाहिए। और फ्रेंड्स, मेरा ऑफिस जो दादर TT सर्कल पे और IOE का तभी जो प्रोग्राम चल रहा था, वो 3 साल से 90 to 100 फीट बाजू में होटल सिटी पॉइंट में चलता था, लेकिन मुझे 3 साल लगे ये 90 फीट का जो फैसला, वो डिस्टेंस है, वो क्रॉस करने को। इसके लिए मैं लाइफ में कभी भी किसी को राइट ऑफ नहीं करता हूं। और जब मैं एक्चुअली जिस दिन मैंने डिसाइड किया और मैं जाने का मैंने डिसीजन लिया, दैट टाइम रोहन माय सन, he was admitted in a hospital for dehydration and मुझे एक्चुअली उधर जाके पूरा मैंने बैठा ही नहीं, मैं थोड़े टाइम के लिए गया, दीपक भाई को उधर मिला, उधर बैठा और कुछ ना कुछ एक अंदर से एक कॉलिंग आया कि बॉस दिस इज द प्लेस, दिस आई हैव कम टू अ राइट प्लेस।
I did not that day actually attend the full session, but I went back with some vibe, some feeling to the hospital. उसके बाद मैंने वो डेवलपमेंट ऑफिसर का कोर्स किया. डेवलपमेंट ऑफिस का कोर्स करने के बाद उसके बाद मैं उस तो वो दैट इज अगेन नाउ कमिंग टू पावर ऑफ डिक्लेरेशन. उधर मैं गया, उधर सब दीपक भाई का वो सब सेशन चला. उसके बाद मैंने जाके स्ट्रेट अवे डिक्लेयर किया कि आई विल बी नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ माय ब्रांच. फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली जो लोग मुझे तभी जानते हैं, यू नो, तब वो पूरा घरदार भी लगाते थे उस बेड के ऊपर कि बावकर कंफर्म होगा कि नहीं. ये भी एक क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि मेरा क्योंकि मैंने लिया ही था जॉब फ्रीडम के लिए, जो मैंने पूरा यूटिलाइज किया. मैं 10 बजे आता था, साइन मार के जो निकल जाता था. ये 10 साल मेरा अगर कॉस्ट हुआ रहेगा तो ऊपर भगवान है, ये 100% गारंटेड है. और ये सब करते करते एवरी ईयर समथिंग यूज्ड टू हैपन. मेरा कॉस्ट का कभी प्रॉब्लम नहीं आया. लेकिन फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट आई डिड. और ये करते करते फ्रॉम देयर, जैसे अमोल सर ने तभी बोला, लास्ट नंबर, सेकंड लास्ट नंबर, मतलब आई स्टिल रिमेंबर उधर के जो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ लेडीज, उनके लिए वो मैं नटखट छोटा भाई रहता है ना, वैसा दे यूज्ड टू लुक टू मी. और हर लोग वो बोलते थे, अरे बावकर तुरा तो वो कॉस्ट नहीं हो रहा है. एंड आई यूज्ड टू से, तो फिर अभी क्या करना है, मतलब क्या प्रोसेस रहती है कि आप मुझे लेटर देते हो, मैं आपको लेटर देता हूँ, क्या होता है. तो बोला, अरे क्या यार, देखो ना कैसा है ये वो. फिर वही कुछ ढूंढते थे, उनको किधर ना किधर एंट्री मिल जाती थी, और फिर मेरा कॉस्ट हो जाता था. वही बुलाते थे, नीचे से पेड़ा लाते थे, वही डिस्ट्रीब्यूट करते थे. और इस तरह से लिटरली मैं बोलता हूँ, टिल आई रीच्ड आईओई और वो डेवलपमेंट ऑफिसर, दिस इज व्हाट हैपेंड इन माय लाइफ. तो 110% फुल ग्रेटिट्यूड टू समवन अप देयर हु रियली लव्स मी. दैट इज द रीजन मेरा हो गया. ये बैकड्रॉप के बाद उधर जब मैं आया और मैंने किया कि आई विल बी नंबर 1, क्यों, कोई लॉजिक नहीं, बस हो गया उधर से. और उसके बाद मैंने वो 1 साल जो काम किया, जैसे हुआ, मैं उसका डायरेक्ट आपको बॉल टू बॉल तो कमेंट्री नहीं दे सकता हूं. लेकिन माय टीम विच वाज अराउंड 12, 15, 17 लोगों की थी, वो 138 तक वो लेके गया मैं. और उसके साथ वो जो बेसिक कोर्स था, मैंने मेरे लोगों को कन्विंस किया, क्योंकि मैं खुद कन्विंस था. और नियरली जो अमोल सर बोल रहे हैं, हु इज अ विटनेस, 28 लोगों के बैच को लेके मैंने खुद उनके साथ वो बेसिक कोर्स किया. फ्रेंड्स, आई ऑलवेज बिलीव्ड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. पानी में मैं पहले पैर डालता हूं, ये करके फिर आई आस्क माय पीपल टू फॉलो. And all the training sessions I have attended, all of them along with them. ऐसे नहीं कि मैंने किया है, मुझे मालूम है यार मैं अभी वापस क्या अटेंड करूं, ये लोग करेंगे. नो, फॉर एनी डेवलपमेंट ऑफिसर, जस्ट लिसन, देयर आर सो मेनी, बहुत दिग्गज डीओज है, बहुत दिग्गज एजेंट है. मैं मेरी तरफ से खाली ये कंट्रीब्यूशन, अगर कोई एक इसमें से ये शेयरिंग के पीछे ये नहीं बताना चाहता हूं कि मैंने क्या झंडे गाड़े हैं. मैं ये शेयर कर रहा हूं कि अगर मैं जो 10-12 साल लास्ट नंबर पे था डेवलपमेंट ऑफिसर, वो वही साल नंबर 1 हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है. तो दैट इज द होल थिंग बिहाइंड. तो ये जब भी बेसिक कोर्स में 28 लोगों के साथ बैठा, और उसके बाद जो हमारे पतंग को हवा लग गई, वही साल, और उसके ही बाद डीओ के कोर्स के बाद हमारा डीओ का एक पिकनिक था गोराई में. और तभी सब हम लोग बैठे थे, और तभी के मतलब आई स्टिल, बाद में ईडी हो गए वो, मैथ्यू सर वगैरह वो भी आए थे. और तभी मैं बोला, दिस ईयर आई विल बी नंबर 1. सब लोग हंसे, यार बावकर यार तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर सॉलिड है, वो सब हो गया. मैं बोला, अब देखो वापिस बोलता हूँ, ये अप्रैल है, अभी से बोल रहा हूँ, दिस ईयर आई विल बी नंबर 1. ये सब हो गया. नेक्स्ट डे से जब मैं ब्रांच में जैसे मेरी एंट्री हुई, सब लोग, अरे आ गए नंबर 1 आ गए, नंबर 1 आ गए. फिर बार बार, अरे क्या हुआ नंबर 1, क्या हुआ नंबर 1. फ्रेंड्स, पावर ऑफ डिक्लेरेशन का एक बहुत बेस्ट एडवांटेज ये है कि लोग आपको भूलने नहीं देते. अगर आप भी भूलना चाहते हो ना, तो लोग आपको भूलने नहीं देते. इसके लिए जो भी मन में आए ना, बिंदास जाके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिक्लेयर करो, और बाकी के लोग हैं ना, वही आपको वो सक्सेस तक लेके जाएंगे. सेम हैपेंड
जैसे एवरी टाइम, अरे काय झालं, क्या हुआ तेरा नंबर वन का? फ्रेंड, देर आर अराउंड 22 डेवलपमेंट ऑफिसर्स, आई वॉज द लास्ट। और उधर से देखते देखते जैसे टाइम गया, मैं पीछे से थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते करते नियरली सेकंड पोजीशन पे आया। और थ्रू आउट बीच बीच में मेरे फ्रेंड जिनको मैं पास करके आगे जा चुका हूं, वो भी मुझे बार बार, अरे हाँ ये वो ठीक है, लेकिन तेरा नंबर वन का क्या, तेरा नंबर वन का क्या? द बेस्ट मोमेंट इज, 3-4 दिन पहले व्हेन आई वाज ऑन नंबर 2 पोजीशन, मैंने जो डेवलपमेंट ऑफिसर मेरा फ्रेंड ही है जो सालों से नंबर 1 था उसके, मैंने उनके टेबल पे जाके बोला, देख बॉस, दिस ईयर आई डिजर्व टू बी नंबर 1, पेपर में जो भी आए नंबर, जो भी, आई डिजर्व टू बी नंबर 1, हंसी मजाक में ही। और फ्रेंड, ये जो सीक्रेट बुक है, ये जो बाद में पावर ऑफ ऑल दिस डिक्लेरेशन, तभी तो मुझे पता नहीं था, लेकिन लास्ट को तभी मॉर्निंग 5 o'clock तभी वो मैनुअल था, जब करके लास्ट को वो मेरिट लिस्ट का पंच हो गया। बिलीव मी, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्रोबब्ली पावर ऑफ इंटेंट एंड मैनिफेस्टेशन। वो जो बोलते हैं ना, वो कायनात पूरा वो काम करती है आपके गोल को अचीव करने के लिए। ओनली बाय 1,34,000, only by 1,34,000, but our team came to number 1 position, which was a miracle by any standard, the way I was then. और उसके बाद वो लक का फैक्टर जो चला, वो चलते रहा चलते रहा चलते रहा टिल आई रिटायर्ड। एंड इवन आई रिटायर्ड इन सितंबर, और वही ईयर का भी फाइनेंशियल एंडिंग को भी आवर टीम वाज नंबर 1। यहाँ सभी को मैं बोलूंगा दोस्तों, यहाँ एक सीसी बोले तो क्लैप 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 बनता ही है दोस्तों। डिक्लेयर करना, नीचे रह के फर्स्ट नंबर पे जाना और फर्स्ट नंबर वाले को टेबल पे जाके चैलेंज करना। दोस्तों, आप अगर सचमुच में बोलते हैं ना, चैलेंज के ऊपर हम लोग है। मैं बीच में क्यों 1 सेकंड के लिए आया? अब 45 डेज चैलेंज में है। किसको बोलते हैं चैलेंज? सामने वाले को चैलेंज करो, यू चैलेंज द चैलेंजेस। दोस्तों, ये बड़ा चैलेंज है कि नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर को या नंबर 1 एजेंट आपके ब्रांच में होगा, उसको जाके बोलो, यार ये साल अप्रैल महीना है दोस्तों, अप्रैल महीना है। आप आपके ब्रांच में जाके अगर एजेंट हो तो एजेंट को जाके बोलो, देख दोस्त, गुरूर से नहीं, ईगो से नहीं, बोलो यार दोस्त, बोलो तो हेल्दी कंपटीशन, ये साल नंबर 1 में मेरा नाम रहेगा। कितने लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? ये डेयरिंग है, और डर के आगे जीत है। उसका एग्जाम्पल शशांक बावकर है। दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और चैलेंज का रिजल्ट आया, और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगर ऑडिटोरियम होता तो मैं स्टैंडिंग अप्लॉज करता, लेकिन दोस्तों अपना ऑनलाइन का तो सीसी बनता है। क्लैप 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 क्लैप। फंटास्टिक भावकर सर। सर, फिर यहाँ से जर्नी कैसे शुरू हुई, फिर कंटिन्यू कैसे रहा? इधर देखिए फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि माय बेस्ट पॉइंट इज आई नो माय ऑल माय वीकेस्ट पॉइंट्स आल्सो। ओके, तो ये तो हो गया, डीओ कोर्स हो गया, वो साल का बेसिक है वो हो गया, लेकिन इतना तो मैं समझ चुका था कि ये अगर मुझे कंटिन्यू में रखना है, इन कंटिन्यूटी, तो मुझे ये कंटिन्यूअस पावर लगेगा, पावर ऑफ दिस मोटिवेशन, ये वो, बिकॉज आई ऑलवेज वॉज a laid back, I still am a very lazy and laid back person. एंड अगर दीपक भाई बोलते हैं सबसे जो लेजी है डेवलपमेंट ऑफिसर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स वो इनडायरेक्टली वो एजेंट्स के असिस्टेंट बन के काम फटाफट फटफट करना चाहते हैं, बट दैट डज नॉट वर्क इन द लॉन्ग वे। यू हैव टू मेक दैट पर्सन इंडिपेंडेंट। यू कैनॉट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू कीप ऑन फीडिंग somebody a fish for lifetime. It is always better to teach them to fish for themselves. आप रहो या ना रहो, they should be able to do well for themselves, and that is the purpose and role of a development officer. ये मुझे during the journey clarity में आने लगा। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट मैंने ये किया कि मैंने कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन किया। देखिए फ्रेंड, कोर्स वो था कि जिसमें ना कंटिन्यूअसली यू आर इन टच विथ ऑल दिस स्टॉलवर्ड्स। और आज भी अगर मेरी एनर्जी और मेरा एंथुजियाज्म अगर अभी तक इंटैक्ट है, तो इट इज ओनली बिकॉज द पावर ऑफ एसोसिएशन।
बिकॉज कमिटमेंट कोर्स से, जैसे अमोल सर ने बोला, ये सब दिख गया जाना। आई एम सो हैप्पी दैट आज तो ये सेशन में छत्री सर के साथ शेयर कर रहा हूं। ओके, हु इज माय रोल मॉडल, बिकॉज जहां पे लोगों की लाइन खत्म होती है ना, वहां छत्री सर ने लाइन शुरू की, और वो इतनी लंबी खींचते जा रहे हैं कि उसके आजू बाजू में भी अगर हम पहुंचेंगे तो भी वी वुड बी कॉलिंग अवर सेल्फ सक्सेसफुल। और मेरा तो क्लियर डिक्लेरेशन है, कुछ दिनों के बाद लोग मुझे छोटा छतरी के नाम से जाने। एंड हैट्स ऑफ सर, because you have really proved, and I am following your footsteps, that we never retire, we retire। जैसे टायर वापस रिटायर करके वापस ट्रैक्टर चलता है ना लंबी सफर के लिए, एज इज जस्ट अ नंबर, इट डज नॉट मैटर। दिस इज व्हाट हैपेंस। अगर मैं सीसी में नहीं होता, अगर मुझे छतरी सर जैसे अगर लोग देखने को नहीं मिलते, एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलते ना, तो शायद ये बिलीफ नहीं होता। इसके लिए आधे जन आफ्टर रिटायरमेंट वही जो पेंशन है हम लोग को इनफ है, वो हिसाब से पेटी पैक होके वो हो जाते हैं। लेकिन अगर ये एसोसिएशन होता है तो कोई आदमी रिटायरमेंट के बाद एक्चुअली काम शुरू कर सकता है, क्योंकि एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर, लेट मी अगेन कन्फेस, रिटायरमेंट होने तक होते होते समझ में आया कि डेवलपमेंट ऑफिसर का जॉब होता क्या है। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट ऑफिसर का जॉब सैलरी और इंसेंटिव के परे है। अगर आप लोगों को दूसरे के लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है, और अगर दैट बिकम्स योर पैशन एंड पर्पस ऑफ लाइफ, देन डेवलपमेंट ऑफिसर जॉब इज द वर्ल्ड्स बेस्ट। और छोटा एग्जांपल देता हूं, अभी हमने एक एजेंट को रिक्रूट किया 5 फरवरी को। उस लेडी है, और उनके हस्बैंड हमारे फ्रेंड थे, 7-8 साल पहले ही पास्ट अवे। आज दैट विडो, माय सन रोहन, नाउ हु हैज बिकम अ डेवलपमेंट ऑफिसर, उसने उनको रिक्रूट किया 5 फरवरी को। दैट लेडी वाज अंडर कि मुझे मालूम नहीं मैं कैसे करूं, क्या करूं, लेकिन उन्होंने सुना। बाद में अमोल सर का बेसिक कोर्स किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर बाय दिस टाइम her income has already crossed 2 lakhs। आज वो लेडी has become from a lost lamb to a tigress, and that is only because of basic course। और उसका प्रूफ सामने, मतलब I already have a proof। सो और ऐसे कई है, मतलब मैंने सक्सेस स्टोरीज मेरे एजेंटों के अगर बोले तो जो अच्छे और टॉप के इधर के ब्रोकर्स है वो तो छोड़िए, बट कितने ऐसे हैं कि चेतन शमशेर, मैं टेनिस खेलने को जाता हूँ उधर 3,000 पे बॉल बॉयज और ये सब एज अ देवर लाइक कोचेस, उनका भी अच्छा जर्नी है। आज वो सब इसके साथ दे आर अर्निंग अराउंड ₹1,00,000। फ्रेंड्स, दैट इज समथिंग नो अदर जॉब। बाकी के जॉब में आप पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन ये एक जॉब और ऐसा प्रोफेशन है जहां आप लोगों के प्रोग्रेस के लिए आप निमित्त हो सकते हो। तो दैट इज द बेस्ट टेक अवे जॉब ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये एसोसिएशन का जो है दैट इज द कमिटमेंट कोर्स। वो टाइम पे फ्रेंड्स, आई वाज नॉट द नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर, I was not son of a very very affluent father। वो टाइम पे it was a very difficult decision। अगेन 1.5 लाख रुपया भरना है नहीं भरना है कि ये वो सब वो, बट वो जैसे बोला कि डर के आगे जीत है, बोला चल यार मार, क्या होगा, 1.5 लाख नहीं कमाया, उससे क्या हो सकता है, उससे तो और कुछ नहीं है, देखा जाएगा। एंड दैट वाज व्हाट मैंने पहला कदम रखा। फिर मेरे साथ साथ फिर अपर्णा, ये वो बाकी के सब लोग हैं जिन्होंने किया। एंड फ्रेंड्स, में आए, आज सब लोग बहुत सुखी है, सबका तगड़ा रिन्यूअल है। अगेन दिस इज नथिंग बट अ लिविंग प्रूफ दैट व्हाट मेक्स अ डिफरेंस व्हेन यू बिकम अ सीसी पार्टिसिपेंट, अपार्ट फ्रॉम ओनली अटेंडिंग कपल ऑफ सेशंस। मैं सिर्फ आपको जो है वो मैं प्रूफ्स आपको दे रहा हूं। सो दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। और क्या होता है ना उधर, ये सीसी इज अ बिग पावर बैंक, और दीपक भाई उसका सबसे बड़ा चेंबर है। वो एक डेंजरस आदमी है, क्योंकि एक बार उनको आप मिलते हो ना, वो ऐसा धक्का देके वापिस आपको काम पे लगा देते हैं। और मेरा जो भी हुआ है ना, ऐसे ही धक्कों से हुआ है। यस अभिजीत सर।
हाँ बावकर साहब, बहुत सारे ऐसे विकास अधिकारी साहब भी आज इस हमारे ये प्रोग्राम में है। तो आप उनको ऐसा क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनके एजेंट भी वो सक्सेस पाए जिस तरह आपके एजेंट आज उस ऊंचाई पर है। तो आप उनको क्या ऐसा एडवाइस करना चाहेंगे, क्या ऐसा सजेशन आपकी ओर से उनके लिए रहेगा? फ्रेंड्स, सजेशन तो मेरा एकदम क्लियर है, जो मैं अभी बात कर रहा हूं उसमें तो आई एम मोर देन सजेस्टिव। लेकिन सीसी का जो मैंने बोला ना कि दीपक भाई तो है ही, बट साथ में उधर इतने बंडल, मतलब उधर एक नहीं हजारों सॉकेट्स घूमते हैं। आप जिसको जाओ सीसी में, जिसको पकड़ो, आपका इंसर्ट करो प्लग और ले लो। उधर जितने भी लीडर्स है, अभिजीत है, अमोल शर्मा सर है, अमित है, पारस, जितने भी, मतलब वो तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट उधर के इतने बाकी जो है, अनिल तारी, प्रभु देसाई, राजेश सामंत, मतलब मैं किन किन का नाम लूं, पूरे के पूरे लेडीज में उधर प्रभु देसाई, मिसेस प्रभु देसाई, वो और कितने, स्नेहा मांजरेकर है, जागृति हिंदू राव है, सब ऑल दीज आर मोर देन एग्जाम्पलरी। आप उधर आओगे, अगर आप सीसी पार्टिसिपेंट है, वी आर ब्लेस्ड कि ये आज हमारे फैमिली मेंबर जैसे है, और सीसी ये एक फैमिली है। नहीं तो आज ये जो कोर्स है उसमें अमोल सर को किसी के ब्लड डोनेशन का डिक्लेरेशन और अपील की क्या जरूरत थी? सो दिस इज नॉट जस्ट अ बिजनेस प्लेटफॉर्म, दिस इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी एंड फैमिली। आज प्रभाकर नकाशे, भूषण लिमय, आज भूषण मुझे आया, भूषण ने मुझे सपोर्ट किया, मैं इधर आया हूं। आज भूषण को मैं सिर्फ ब्लेसिंग दे सकता हूं, लेकिन उसने जो मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है वही मैं लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करता हूं। और ये 9 अप्रैल का जो इधर हमारा जो सेमिनार होने वाला है, मैंने ऑलरेडी 25 लोगों को उसमें डाला है, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे, दैट इज द बेस्ट वे टू फॉर देम टू हैव अ फ्लेवर ऑफ कमिटमेंट कोर्स। और बाद में आई एम श्योर देन आई विल सपोर्ट देम इफ दे वांट टू टेक दिस डिसीजन। लेकिन उधर वो, मेरे को एक ही चिंता है कि जो कोर्स इतना अभी फास्ट वो उस दिन का सेशन भर रहा है कि मुझे और कुछ लोगों को डालना है। मुझे अभी डर है उनको टिकट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि उधर प्रभु देसाई सर ने एक बीड़ा उठा लिया है कि वो सोने की लंका जो है वो 9 अप्रैल की, वो उनकी जो वो पूरी टीम है, उन्होंने बीड़ा उठा लिया है कि मैक्सिमम लोगों को उधर डालेंगे। और प्रभु रामचंद्र तो है ही, उनके साथ पूरी सेना है जिसमें मैं भी हूं, और इनके साथ तो उनकी सीता मैया भी है, स्मिता प्रभु देसाई। वो राम के ओरिजिनल राम के पास नहीं थी, इनके पास खुद की सीता भी फोर्स। तो ये टीम ही खतरा है कि अभी मेरे कुछ और लोग हैं, उनको सीट मिलेगी कि नहीं। तो फ्रेंड्स, दिस इज द बेस्ट वे टू गेट एन एक्सपीरियंस, क्योंकि हम आपको पिक्चर की स्टोरी नहीं सुना सकते हैं, एक लिमिट तक है। हम आपको खाना कितना अच्छा है वो आप हम कितना भी डिस्क्राइब करें, आप चखने के लिए आईओई ने सबसे बेस्ट ये प्लेटफॉर्म लाया है। ये 1 डे का है जिसमें anybody who's going to come is going to enjoy a 1 whole day like a CC participant along with the CC participants। और ये जो भी आप स्क्रीन पे जो आप 45 डेज जिसको आप एडमायर कर रहे थे, ये सब आपको अगल बगल में मिलेंगे लाइक अ फिल्म फेयर और एन ऑस्कर। सो प्लीज डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। तो अभिजीत सर, जो आपने बोला था, मैं तो बोलूंगा ज्यादा सोचो मत, पहला स्टेप 9 को है, पहला वो स्टेप करो, जितने लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो करो, वो आके आपको थैंक यू बोलेंगे। यस सर। बावकर साहब, मैंने सबसे पहले जब आपको सुना था ना, बहुत साल पहले, आपने स्टेज पर आके अमिताभ बच्चन जी के एक जबरदस्त डायलॉग बोले थे। आई वॉज सो इंस्पायर, मतलब जो डिलीवरी आपने की थी, जो समा आपने बांधा था, उस जो हिला के रख दिया था। मैं चाहूंगा एक बढ़िया मौका है, मैं अगर उस उसके ऊपर ही डायलॉग आ रहा था की वजह अभिजीत से। जी। जब ये डिक्लेरेशन की बात आई ना, कि बोलते हैं ना कि बॉटम से लेके मैं 1 नंबर बनूंगा, वो एक त्रिशूल फिल्म में अमिताभ ने बोला था, बराबर है ना, कि उसका जो टारगेट था। भावकर सर एक बार हो जाए और फिर अगले सवाल पे आता हूँ। अगला सवाल यह है भावकर जी, कि एजेंट आप भी चाहते हो सभी एजेंट बढ़े, लेकिन आपके एजेंट्स के लिए मैं उसका विटनेस भी, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, सभी को पता चले कि आपने एक लर्निंग की सिस्टम रखी है।
रेगुलर कंसिस्टेंसी की, उसके बारे में पहले वो डायलॉग हो जाए। थी, और तभी कुछ डायलॉग मुझे ऐसे इंस्पायरिंग लगे थे कि बस मुझे लगा ये परफेक्ट है अपने डीओ और एजेंट कम्युनिटी के लिए। उसमें से पहला डायलॉग यह है कि जब अमिताभ संजीव कुमार के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे जेब में 5 फुटी कौड़ियां भी नहीं है और फिर भी मैं 5 लाख का वादा करने आया हूं। ये भी हमारे कम्युनिटी को एकदम परफेक्ट है एजेंटों के लिए, कि हमारे जेब में 5 फुटे प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, फिर भी एमडीआरटी का वादा करने आया हूं। वो पहला। दूसरा, जब अमिताभ 5 लाख रुपया 15 दिन पहले देता है और राखी संजीव कुमार को बोलती है ताज्जुब है, ताज्जुब है, ये आदमी ने 5 लाख रुपया और वो भी 15 दिन पहले दिया। तब संजीव कुमार कहता है कि ताज्जुब उस बात का नहीं है कि उसने 5 लाख रुपया दिया, ताज्जुब उस बात का भी नहीं है उसने 15 दिन पहले दिया, ताज्जुब उस बात का है कि वो आदमी ये जानता था कि ये काम वो कर सकता है। और ये भी हमारे कम्युनिटी के लिए लागू होता है कि हम एजेंट कम्युनिटी को ये जान लेना और बिलीव करना जरूरी है कि ये एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी हम कर सकते हैं। और तीसरा, जब राखी अमिताभ को बोलती है कि थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा आराम कर लो, बहुत काम कर लिया, थोड़ा आराम कर लो, तब अमिताभ राखी को कहता है कि नहीं, मैं आराम नहीं कर सकता, क्योंकि जिस चीज को लोगों ने बनाने के लिए 25-25 साल लगाया है, मुझे वो एक ही साल में करना है और इसी साल में करना है। ये भी हमारे एजेंट कम्युनिटी को लागू होता है कि जो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करने के लिए लोगों ने 25-25 साल लगाया है, हमको एक ही साल में करना है और इसी साल में करना है। तो ये भी हमारे कम्युनिटी के लिए लागू होता है। मैं उसको और कभी इसके कभी, साथ साथ मैं एक शेयर अर्ज करना चाहता हूं इरशाद, कि कहते हैं कि आसमां में भी छेद किया जा सकता है, कहते हैं कि आसमां में भी छेद किया जा सकता है, दिल से एक पत्थर उठा के मार के तो देखो। कहते हैं आसमां में भी छेद किया जा सकता है, दिल से एक पत्थर उठा के मार के तो देखो। और ये एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी आसानी से बन सकती है, दिल से रोज 5 प्रोस्पेक्ट्स को मिलके तो देखो। क्या बहुत बात, बढ़िया। क्या बात, बहुत बढ़िया। और वो बोलते हैं ना कि 5 फुटी कौड़ी नहीं है लेकिन दिल का सौदा, वो बोला एजेंट के लिए भी वही है। मेरे पास इतने 5 बड़े प्रोस्पेक्ट भी नहीं है, लेकिन टीओटी का प्रॉमिस करने चला हूँ। सो दोस्तों, ये भी हो सकता है। सो भावकर जी, आपने यहाँ पे एजेंट के लिए कि दोस्तों सिस्टम की बात कर मोटिवेशन रहे है, थे। मोटिवेशन है ना, एक पॉइंट आता हूँ दोस्तों, ऐसा है ना, हम जब भी मोटिवेशन में बैठे ना, कोर्स में हो, 40 चैलेंज में हो, तो एकदम है ना इंस्पायर हुआ तो चार्ज होते हैं, जैसे सोडा वाटर की बोतल फस करके खुलती है, बाद में फुस होती है। लेकिन भावकर सर ने बहुत अच्छी किया, बहुत सारे डीओ सर ने ये किया है सिस्टम, जो एजेंट्स को कंटिन्यू एनर्जी में रखे। कहते हैं आपके पास से मैं सुनना चाहूंगा, आपने वो एमएम सिस्टम वगैरह कैसे रखी? एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय सन who did his BBA from coveted college like NMIMS, MBA और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग बिलिंग का सब नॉलेज लेने के बाद he was working with MK Global Wealth Management and there was a very good scope for him there. पैसा तो वो कमा तो सकता था, बहुत ज्यादा भी कमा सकता था, एंड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वो जब मैं मेरी टीम को जो ट्रेनिंग देता था, मैंने बीच में पीडीओ वीडियोस को हेल्प करने के लिए भी हम लोग ने जो भी ट्रेनिंग जब भी किए थे, एवरी टाइम ही वाज पार्ट ऑफ दैट एंड ही आल्सो बिलीव्ड दैट पैसा तो कमा सकते हैं लेकिन लोगों को हेल्प करने के लिए यह बेस्ट मीडियम है। तो ही क्विट हिज जॉब, गेव द एंट्रेंस एग्जाम, 4 लाख बच्चे बैठे थे, तो उसमें मेंस के लिए, उसमें प्रीलिम्स के लिए, बाद में मेंस के लिए 30,000, 1800 का इंटरव्यू और 150 लिए, ही केम 6th एंड दैट इज हाउ ही बिकेम अ डेवलपमेंट ऑफिसर।
और मैंने जो मेरा अभी तक का जो तजुर्बा था, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जो भी है उसके साथ अभी आई एम जस्ट, अभी जैसे छतरी सर उन्होंने जैसा इंस्पायर किया, मैं भी जो रिटायर हुआ हूं कि आज पर्पस समझ में आ रहा है कि लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है, आज वही पर्पस है। एंड रोहन हैज गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म। तो हम लोग ने सेम किया है जैसे पहले करता था, लोगों को ये किया जो बेसिक मास्टरमाइंड जैसा हम लोग एवरी फ्राइडे वी डू इट फ्रॉम 12। जो लोग हैं जिनको फ्रीडम है टाइम का, उनके लिए फ्राइडे की बैच बनाई है। फ्राइडे की बैच हम लोग 12 से 2 वो करते हैं। जो हमारे फ्रेंड्स है जो एक ट्रैप्ड है अभी तक जॉब में, जो मंडे टू सैटरडे दे आर कमिटेड सम प्लेस, उनके लिए स्पेशली 7:30 से 9 हम लोग एवरी ट्यूसडे इवनिंग हम लोग उनकी मीटिंग लेते हैं मास्टरमाइंड। फिर उन्होंने अभी जैसे इंस्पायर्ड बाय अमित सर, अमित कोठारी, रियली हैट्स ऑफ, कल का भी सेशन वाज फैब्यूलस क्योंकि होल वर्ल्ड इज मूविंग ऑन ऑनलाइन, और वो जो फोबिया है इससे हमारे लोगों को हटाने के लिए एवरी संडे अभी आज भी 11 बजे से 12 साढ़े 12 बजे सबको कंपलसरी गूगल मीट, तो मेकिंग देम यूज टू हाउ टू डील विद पीपल ऑनलाइन, हाउ टू डू, क्योंकि एक दिन में आपको 5 मीटिंग करनी है, एक भाईंदा में है, एक कोलाबा में है, तो भी आप कर सकते हैं इफ यू बिकम वेल वर्स्ड एंड एट इज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और अगेन मैनिफेस्टेशन, ये जब सोचा अमित जी प्रकट हो गए, उन्होंने ऑनलाइन अभी वो भी एक सेशन चालू किया है, वो अभी उसमें आई एम गोइंग टू आस्क एवरीबॉडी टू गेट दैट नॉलेज एंड बिकम वेल वर्स्ड। अभी बारिश आ रही है, बारिश में आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन घर में बैठ के 20 मीटिंग कर सकते हैं क्योंकि आपके प्रोस्पेक्ट भी बाहर नहीं जा सकते। सो ये और एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एंड बाकी बेसिक कोर्स प्रूफ तो है, अभी अमोल सर के बेसिक में जो हमारे 12-15 लोग बैठे थे, तभी मैंने 28 लोगों को लेके बैठा था। आज खाली कुछ लोगों को जेन्युइन कमिटमेंट था, इसके लिए लास्ट मीटिंग में 12-15 थे, नहीं तो वो भी 20-25 ही हो जाते थे। जो आगे के अपने बेसिक में करूंगा, तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, गो ऑल आउट टू हेल्प अदर पीपल, फिर उनको सिस्टम में डालो। उनको अभी अपना दीपक भाई वर्जन 2 भी अभी चालू हुआ है, आईओई वर्जन 2 चालू हुआ है फुल फ्लेड से। अगेन आई एम टेलिंग यू, गॉड हैज अगेन ब्लेस्ड अस कंटिन्यूअसली, एंड ये सिस्टम में डाल के 9th को मेरा अभी आई ओनली एक टास्क लेता हूं, अभी मेरा टास्क है 9th अप्रैल, expose as many people as possible for this possibility for a great future in form of commitment course, and I need your blessings to make that happen from all of you. अवकर सर, एक छोटा सवाल लास्ट पूछना चाहूंगा कि जैसे आज का आपका तो इतने साल का एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर बहुत अच्छा अनुभव है। आज बहुत सारे नए डेवलपमेंट ऑफिसर ये फील्ड में आए हैं, जैसे आपका बेटा रोहन, मैं तो पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एक डेवलपमेंट ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर रूल्स रेगुलेशन ऑफ एलआईसी एंड ऑल सब, इसके बावजूद बहुत कम सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफिसर कंफर्म हो गए एज ए डेवलपमेंट। तो ये जो नए डेवलपमेंट ऑफिसर्स आए हैं, उन्होंने भी रिक्रूटमेंट शुरू किया है बीमा सखियों को, तो उनको इनके एजेंट्स को भी एक अच्छा सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए? लास्ट सवाल। Yeah. अरे वेरी गुड, थैंक यू अमोल सर, ये पॉइंट, यस आई हैव जेन्युइनली, जो मैं बोल रहा हूं ना वही के लिए आज, यस रोहन, फॉर्चुनेटली रोहन के लिए I was there, I am there as a father, and not only that, he's blessed with a bunch of these uncles and aunties जिसका उसको ब्लेसिंग है। यस, ये तभी मैंने जो स्टेप लिया था, आज उसका फ्रूट या उसको सब ये एसोसिएशन का उसको डेफिनेटली है। एंड ही इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल बाय, ही इज लव्ड बाय ऑल हिज टीम मेंबर्स। अरे इवन मोर देन भी सब उसके फैंस है, लिटरली एकदम he is really what you call loved by his team। एंड मैं ये अभी दीपक भाई के साथ भी बात हुआ था, अमोल सर आपके साथ भी जो बात हुआ है कि ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि वेरी फ्रैंकली दीज पीपल, जो डीओ का पर्पस है वो अगर जितने जल्दी समझ में आए ना, तो वो दैट विल हेल्प देम एंड हेल्प लॉट ऑफ पीपल। तो वो भी हमारा प्लान एक है, जो अमोल सर के साथ मैं डिस्कस तो इन डेप्थ कर चुका हूँ,
और दीपक सर के साथ भी बातचीत हो चुकी है कि ये पीडीओस के लिए, एडीओस के लिए, और इवन मैं आपको बोलता हूं ना, ये पीडीओ और एडीओ का नियरली 15-15 साल 20 साल के जो डीओ है ना, उनका भी नियरली मैं बोलता हूं वही हाल है. नोबडी हैज येट, वेरी फ्यू हैव फाउंड देयर फर्म फुटिंग. तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए कुछ वो भी प्लान में है. और जैसे एक बार वो प्रॉपरली हो जाता है, तो अमोल सर आपको ही मैंने रिक्वेस्ट किया है, ये अभी आपका जो जबरदस्त वो जो अभी गंगा बह रही है, वो एक बार सेटल होने के बाद वी विल वर्क ऑन दैट एंड जेन्युइनली would like to create as many successful development officers, the way I'm doing it, or any father would do for his son, any uncle would do for his niece or nephew. I would like to do it for all the other development officers जो रोहन के साथ है, आजू बाजू में है, और जिनके लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं. प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम ऑल्सो वेरी क्लियर कि हम सिर्फ निमित्त है. आईओई एक प्लेटफॉर्म है और इच्छा ऊपर वाले की है. इसके लिए आज मैं इधर हूं. थैंक यू. बावकर सर ने जो कहा वही एक नटशेल में समराइज करना चाहूंगा खाली 2-3 मिनट में. दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हम डिजाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर्स लाइक बावकर, कि आज बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स का जो एक कंसर्न्स है कि नए एजेंट आने के बाद उसको नर्चर कैसे करें, क्या करें. क्योंकि बावकर सर के बेटे के साथ उनके पिताजी थे, बावकर सर थे, घर में माहौल था, रेगुलर आई हुई थी घर के नजदीक. तो माहौल के हिसाब से हो सकता है कि भाई रोहन क्लिक हो गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे रोहन है, बहुत सारे रोहन है जो आज वीडियो से लेके आज कंफर्म डेवलपमेंट ऑफिसर बने हैं. सबके घर में शायद कोई एक पिता नहीं होगा जो डेवलपर होगा, अच्छी बात है, लेकिन ये पिता का रोल है ना. एज अ बावकर सर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं भी उनको सपोर्ट कर रहा हूँ कि एक मॉड्यूल है वो, ये जो नए हुए आए हुए एजेंट सादा 300 नंबर फॉर्म भरने के लिए क्या करना, ये फॉर्म कैसे भरना, छोटी मोटी अंडरराइटिंग क्या होती है, नॉन मेडिकल क्या है, बेसिक चीज है, और वहां तक जाके पॉलिसी में क्या है, बेसिक कुछ एक प्लान का नॉलेज, बेसिक नॉलेज. कॉम्बिनेशन प्लान एक एडवांस स्टेज है, लेकिन बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, क्या देना चाहिए, ऐसा एक मॉड्यूल हम बना रहे हैं कि जो नए एजेंट आए ना उनको, जैसे छत्री सर आज के स्पीकर है एजेंसी के पहले साल से एमडीआईडी. दोस्तों, हम चाहते हैं कि जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर एजेंट रिक्रूट करे, वो एजेंट नहीं रिक्रूट करे, एमडीआईडी रिक्रूट करे. और उसके लिए जो सिस्टम बना रहे हैं, डेफिनेटली जब भी होगी तभी. आई एम नॉट डूइंग एनी मार्केटिंग, हम बोल रहे हैं कि पाइपलाइन में क्या है और आने वाला है. जितने भी रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर्स है न्यूली, या बावकर सर ने कहा कि कर रहे 5-7 साल 8 साल 10 साल हुए, लेकिन अभी भी उनको मन चाहा रिजल्ट नहीं मिला. मन चाहा, उनकी भी इच्छा है ना, मेरे पास 5 एमडीआईटी हो, एक सीओटी हो सकता है. अमवानी सर है नागपुर के, फंटेस्टिक टीम है. टीओटी कॉर्पोरेट क्लब, हर डेवलपमेंट ऑफिसर का एक सपना है. मैं तो बोलता हूँ सभी डीओ साहब ने, रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर ने एक मैनिफेस्टेशन करना चाहिए कि ये साल की मेरी टीम में कम से कम 5 से 11 एमडीआईटी हो गए, और उसके लिए एक सिस्टम बन रही है, जरूर आएगी फॉर द न्यूली रिक्रूटेड एजेंट्स. बराबर है. यस बावकर सर, और यू वांट टू अमोल ऐड सर, समथिंग? यस अमोल सर, मैं परफेक्ट आपने बोला कि मुझे एक डीओ के पेन पॉइंट्स मालूम है. आज रोहन के वजह से नए लोगों के चैलेंजेस और उनके पेन पॉइंट मालूम है. और मैंने खुद नियरली 8-10 साल पहले जब मैंने डिसाइड किया था कि एक 25 एक एजेंट में रिक्रूट करूं कि मेरे लास्ट के 10 साल है वो विदाउट एनी स्ट्रेस निकले, तो मेरे लिए अच्छा हर एक एजेंट को सिखाते बैठो, उससे तो अच्छा है कि पूरा ग्रुप में करो और एक ही इसमें सबको सिखाओ. वो मॉडल पे मैं काम करने चालू किया. उतने में हमारे जो बीए में तभी बोला कि ये नए जो पीडीओ वीडियो आप उनको भी जरा हेल्प करो. तो मैंने सोचा चलो मेरे लिए मैं बिरयानी बना रहा हूँ 5 किलो, उसके बदले में बाकी सबको लेके किलो भर की बना देते हैं. तपेला थोड़ा बड़ा, राइस थोड़ा ज्यादा, ये सब करता हूँ. करते करते उनके भी आए फ्रेंड्स बीन्स बढ़ के बड़ा ग्रुप तैयार हो गया. और नियरली फॉर सम टाइम वी डिड इट फॉर देम, सो दैट दो रिक्रूटमेंट सेमिनार्स उनके साथ जो आए, उनको जो बेसिक 300 नंबर मेडिकल अंडरराइटिंग ये वो सब, ये तो मैंने तभी मेरे हिसाब से किया. और अभी तो अमोल सर, आईओई, दीपक भाई, ये सुपर प्लेटफॉर्म है. ये कंसेप्ट से उन लोगों को डेफिनेटली फायदा होगा.
और गाइडिंग के लिए तो अभी एकदम बेस्ट है। ऑनलाइन कैसे करना, ऑफलाइन कैसे करना, सब आ जाएगा उसमें। और बाकी ये तो हमारे गुरुदेव लोगों को मैंने सौंपा है, उसको और पैसा परफेक्शन देके कैसे मॉडल करना। यस अभिजीत जी। दोस्तों, कोविड के पहले हम लोग रथ के घोड़े बनकर रथ को खींचते थे। कोविड के बाद पूरा नजारा चेंज हो गया और हम घोड़े से सारथी बने। बिलीव करिए, हम सबका बिजनेस अब घोड़े जैसा नहीं है, सारथी जैसा है। मतलब आप एक जगह पे रहो और ऐसा कुछ करो कि आपका आपका बिजनेस का रथ उस मंजिल तक पहुंचे। दोस्तों, बिलीव करिए, 10 तारीख को आप वाकई ही मेंटली सारथी बनने जा रहे हो, क्योंकि अमित कोठारी, जिनको मैं 15 साल के बाद मिला हूं, और उनका जबरदस्त चेंज, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वो बेताज बादशाह बन चुके हैं, और उनका ट्रेनिंग होने जा रहा है। मैं प्रवीण को कहूंगा, अगर प्रवीण, अगर हाँ पोस्टर हो तो एक बार बताइए। दोस्तों, बिलीव करिए, ये ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग ब्लूप्रिंट का उनका प्रोग्राम होने जा रहा है। कमाल के टॉपिक भी जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों। बिलीव करिए, यू विल स्टॉप चेजिंग एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स ऑनलाइन। बराबर है। ऑनलाइन से आप क्लाइंट को कैसे चेज कर सकते हो, क्लाइंट को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। यू विल बिल्ड एन ऑनलाइन ब्रांड दैट पोजीशन यू एज एन एक्सपर्ट। आप अपना एक जबरदस्त ब्रांड बना सकते हो, जो अपने आप को एक्सपर्ट बनाया जाए। यू विल लिव विथ ऑल द टूल्स टू इम्प्लीमेंट इमीडिएटली। ऐसे टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आप उसको इमीडिएट इंप्लीमेंट करोगे। और उसके बाद आता है दोस्तों, यू विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट डीएम्स टू अपॉइंटमेंट। मतलब जो डीएम्स होते हैं उसको अपॉइंटमेंट में कैसे कन्वर्ट किए जाए, ये फैक्ट के हिसाब से। एंड यू विल हैव 30 days एक्शन प्लान टू स्टार्ट जनरेटिंग ऑनलाइन। बिलीव करें दोस्तों, आज इंस्टीट्यूट के बाकी सब लीडर ना उतने पावरफुल नहीं है। हम ऑफलाइन में पावरफुल है, लेकिन ऑनलाइन में अभी भी हम लोग कमजोर है। हम स्वयं यह ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, क्योंकि हमें भी अब सारथी बनना है। बहुत साल घोड़े घोड़े ने रथ को खींच लिया, अब ऐसा कुछ करते हैं, सारथी बनकर ये एजेंसी के रथ को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, कमाल के टॉपिक है ये। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रवीण को, प्रवीण ग्रुप पर भी इस पोस्टर को वापस एक बार डाला जाए। और दोस्तों, बिलीव करिए, अगर ऑनलाइन में आपको एक दो भी क्लाइंट मिल गए, जबरदस्त हो जाए। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। कुछ साल पहले मैंने क्लाइंट का 25 लाख का जीवन अशांति में इन्वेस्ट किया था। मैंने क्लाइंट से विथ परमिशन मांगा, परमिशन, और मैंने कहा, सर बहुत सारे लोगों का गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या आप चाहते हो कि बहुत सारे लोगों का इसी तरह गवर्नमेंट गारंटी वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट हो? बोला हाँ चाहते हैं। सर, अगर मैं इसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूँ ये फोटो, अगर मैं आपकी परमिशन से, भले ये कंटिन्यूस नहीं, 1 महीने के लिए अगर मैं मेरे फेसबुक पर रखूं, उसमें जीवन शांति का पूरा डिटेल मैं दे दूं, और उस पोस्ट को आपको टैग करूं तो चलेगा, क्योंकि आपके जान पहचान वाले बहुत सारे लोगों को वो दिखेगा, उनको पता चलेगा। और क्लाइंट ने मुझे 1 महीने के लिए परमिशन दिया। बिलीव करिए दोस्तों, मैंने वो पोस्ट डाली जिसमें जीवन साथी के बेनिफिट थे। मुझे तकरीबन 11 कॉल आए, क्योंकि उन्हीं के रिलेशन से 11 कॉल आए कि भाई ये क्या है, अगर उन्होंने किया है तो हमें भी बताइए। अच्छा, जब मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा, यार देसाई, तूने तो मुझे काम पे ही लगा दिया यार। कितने सारे लोगों की मुझे कॉल आ गए, ये क्या है, ये क्या है, साला तेरे भी आप में मैंने सब प्लान समझा दिया। सो दोस्तों, बिलीव करिए, 15-16 बीमे मुझे उस एक आइडिया से मिले। और मैं चाहता हूँ, ये क्या है, मैंने एक टूल्स यूज किया। तो बिलीव करिए, ये तो एक छोटा सा टूल्स था, लेकिन अमित कोठारी जी बहुत बढ़िया टूल्स देने वाले हैं, काबिले तारीफ रहेगा। मतलब इसके बाद जो एलआईसी में चेंज आने वाला है, उसके सबसे पहले विटनेस आप रहोगे। सो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप लोगों को ये ट्रेनिंग करना चाहिए। अच्छा, इसकी फीस भी दोस्तों केवल 2,999 प्लस जीएसटी जो भी है वो। तो मैं चाहूंगा, ये अवसर है उन लोगों को जिनको अभी घोड़े घोड़े के हिसाब से नहीं, अब सारथी के हिसाब से रथ को चलाना है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, मुझे चैट पर लिखिए, कितने लोगों को लगता है कि यस मुझे भी सारथी बनना है। मी लिखिए, लेट मी चेक कितने लोग चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। मी लिखिए,
वाओ, ग्रेट 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 ग्रेट। देखिए, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। आप चाहते हो कि हमारे अंदर चेंज आना चाहिए, आई हाईली रिकमेंड यू। ये कोर्स वो चेंज हम सबके अंदर वो लाएगा। ये कोर्स हमारी सोच को अब ऑनलाइन में एक कमरे में बैठकर हम पूरे इंडिया को मार्केट कर सकते हैं, ऐसा ये जबरदस्त कोर्स है। तो आई हाईली रिकमेंड यू, आई हाईली सजेस्ट यू, इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लेके आप सीखिए कैसे काम करना होता है। यस, ओवर टू अमोल सर। यहाँ ऐड करना चाहूंगा छोटी सी बात। खाली मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, नो मार्केटिंग एट ऑल। खाली रिमाइंडर, 8 तारीख यानी जस्ट आज 6 है तो परसों मंगलवार को, ट्यूसडे, अहमदाबाद सेमिनार है। माल से जो भी बच गए, आप क्या करो, ऑलमोस्ट बहुत लिमिटेड सीट्स बाकी है, ग्रुप बुकिंग ऑलमोस्ट शायद बंद हो चुकी है। 9 तारीख मुंबई, जैसे मैं बोला अभी कि छतरी जी वगैरह को आप मिल सकते हो रूबरू। बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं मुंबई में, बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं मुंबई में, क्योंकि उन्होंने जो अभी कोई कोई मुंबई के स्पीकर को सुना, तो कोई गुजरात में है बाहर से, तो वहां जाइए। 11 तारीख को सूरत प्रारंभ करके है, नए साल का प्रारंभ करना है। 13 तारीख, 13 को कोलकाता, 16 दिल्ली। दिल्ली की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ बैजनाथ कनौजिया करके पार्टिसिपेंट ने बीच में आपने देखा होगा, अप्रिशिएट किया था, थैंक यू बैजनाथ कनौजिया। वो अगर अभी भी है तो वो लिख सकता है। दोस्तों एक छोटा सा बात करूंगा दोस्तों, ये दिल्ली में आया था, दूर से आया था, फैजाबाद में रहता है किधर छोटे से गांव में। बेसिक कोर्स किया, बेसिक के बाद एडवांस आया, रेगुलर आता था, और सेम मावकर सर की स्टोरी के हिसाब से ब्रांच में बॉटम से लेके वो लिस्ट में आ गया, मेरिट लिस्ट में। बाकी के लोग देखते रहे, ये बैजनाथ कहा नहीं था, अभी नाम कैसे आ गया। और बहुत सारे एजेंट है ना जो लिस्ट में आते थे, वो देखते और महीने 2 दिन ये दिल्ली जाता है, ये कहा जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे मेरी बातों को, कभी भी मैं उसका भी स्पीच रखूंगा। फंटेस्टिक है, छोटे से गांव से एक एजेंट अपने को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली आता है, बेसिक एडवांस में रहता है, और अपने ब्रांच में पहली गाड़ी उसकी गांव की बड़ी गाड़ी उस आ गई, अभी वो गाड़ी के जान से पहचाना जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट बेसिक में उसने अपने 5 एजेंट को, दोस्तों आपको बिलीव नहीं करेगा, 2-3 लोगों ने क्या किया मालूम है, वो बैजनाथ का पीछा किया है। स्टोरी बता रहा हूँ, आपको स्टोरी लगेगी, ये हकीकत है। बैजनाथ का पीछा किया, ये 2 दिन जाता कहा है दिल्ली में, करता क्या है, और वो पहुंचे कड़ाई तड़का होटल तक जहां कोर्स हो रहा था। उनको तो बैठने को परमिशन नहीं थी क्योंकि वो पार्टिसिपेंट नहीं थे। बोला कहा जाता है, फिर शाम को उसको मिले, घूम फिर के आए, बैजनाथ तू यहाँ आता है, हमको बोला ही नहीं। मैं बोला यार आपको बोल के कि आप तो आओगे नहीं, इतना दूर से पैसा खर्चा नहीं करोगे। दोस्तों नेक्स्ट बेसिक में ये बैजनाथ ने 5 एजेंट्स को सेम कलर के सूट सिला के, सूट बूट पहना के बेसिक नहीं किया था, बेसिक करने के लिए अपने साथ 5 लोगों को लेके आया। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अदर्स लाइफ, अपनी ब्रांच के 5 एजेंट को दिल्ली लाके बेसिक कोर्स कराना, एडवांस कोर्स कराना, और डेवलप करने की, अपने कॉम्पिटिटर को डेवलप करने की कोशिश की। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन इन अदर्स का, बराबर है ना। यहाँ बैजनाथ होगा तो लिख सकता है कि ये सही है स्टोरी। दोस्तों फंटेस्टिक पर्सन। अमोल, ये जो अमोल सर, यस अमोल सर, यस ये एग्जैक्टली exactly जब मैं आया सीसी में और मेरा जब भी ग्रोथ हुआ, मैंने पूरे मेरे सब डीओज को बोला था कि भाई प्लीज आप भी आओ, आप भी आओ। और उसमें से जिसने डेयरिंग की बाय डिफॉल्ट वो नंबर 2 डेवलपमेंट ऑफिसर रहा। सो नंबर 1 नंबर 2 सीसी के थे। और ये 9th का मैं बाकी लोगों को बोलता हूँ, प्रभाकर नकाशे, भूमिका, ये सब ऐसे स्पीकर है। और और सीसी में जो अपने दिव्येश भाई, ये वो सर के जो लोग हैं, फ्रेंड्स प्लीज डू नॉट मिस ये 9th का, इधर का बॉम्बे का मिस मत करना। और सीसी में इन लोगों के साथ जुड़ना मिस मत करना। और यही बैजनाथ देखो आज है, यहाँ इसने लिखा है, बहुत धन्यवाद, आज बैठा है ये सेशन में। और मुझे मालूम है ये 16 तारीख को दिल्ली लिखा है, वही लिख रहा है, देखो 16 तारीख को दिल्ली। कितने लोग लेके आएगा बैजनाथ 16 तारीख दिल्ली को, यहाँ लिख सकता है दोस्तों, फंटेस्टिक। और 24 तारीख को 24 पूना, 26 नासिक, 2 में हैदराबाद। दोस्तों जैसे हम लोग ड्रामा की एक बस निकलती है ना, पावकर सर को मालूम है, हम लोग उसको दौरा बोलते हैं, टूर, वैसे टूर शुरू हुई है। दोस्तों सफर तो शुरू हुआ है, जरूरत है जिसको सफर में शामिल होना है और डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। और जैसे अभिजीत सर ने कहा कि भाई सफर में खुद ड्राइवर हो तो हम अपनी मंजिल पे तो गाड़ी जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि पैसेंजर को तो ये सवाल नहीं है कि कहाँ जाना है, जहां सारथी लेके जाएगा, तो सारथी बनना है तो सफर में जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। यस, एनीथिंग छत्री जी,
once again, thank you very much. Yes, final quote के लिए अभिजीत जी, you want to quote? यस, छत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोलकर भी बहुत कुछ लोगों को दिया और न बोलकर भी आपने अपने बस एक दर्शन से भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। एंड Thank you, बावकर सर, यू आर ग्रेट। आज वापस मुझे आपके वो डायलॉग सुनने को मिलेंगे। आप दोनों को देखकर मुझे एक ही चीज लगती है, आप दोनों को देखकर एक ही चीज लगती है, सक्सेस है ना, सक्सेस ये अपाइज हैंडीकैप्ड है, वो अपने पैरों से नहीं आ सकता, जाइए और उसको उठा कर ले आइए। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आधा घंटा लेट हुआ लेकिन आप डट के रहे, आप वो सीखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। thank you, sir. Thank you very much. Praveen, close the session.